बात होती है पास्ट लाइफ। पास्ट में हुआ क्या, ये कोई जाके देख तो सकता नहीं। ठीक है, कि हम आपसे कहते हैं पास्ट में आप ऐसे मतलब देख सकते हैं वो क्या होता है उसका। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इस तरह की चीजें, या हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे वो देख सकते थे। अभी आज के टाइम तो ये मुश्किल है कि पास्ट में कोई आपसे कह दे ऐसा हुआ था तो आप मान लीजिए। लेकिन आप पास्ट देख तो नहीं सकते। चलिए आप अपने पास्ट बर्थ को तो छोड़िए, अपनी प्रेजेंट में भी आप पास्ट के बारे में देख नहीं सकते। चलिए, या देख सकते हैं, आपको पता है, वापस जा तो नहीं सकते उसमें। लेकिन आपकी प्रेजेंट लाइफ कैसे चल रही है, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला, उसका इंडिकेशन तो आपको मिल ही जाता है पास्ट इवेंट्स। वो आई थिंक कोई ऑथर है, उन्होंने कहा ना, हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम। तो इतिहास कभी अपने आप को दोहराता नहीं है, समझ जाइए। लेकिन उससे मिलती जुलती चीजें जरूर होती हैं। भाई, मान लेते हैं एक इंसान है, उसके बच्चे होंगे तो उससे मिलते जुलते ही होंगे ना। बट आप ये नहीं कह सकते ना कि वही इंसान दोबारा आ गया। तो पास्ट या हिस्ट्री हम पढ़ते ही सीखने के लिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो। सेम ऐसे ही आपके चार्ट में, आपकी लाइफ में भी है। आप देखिए, पास्ट की चीजों को स्टडी करने से आपको एक पैटर्न पता चलता है। और हमारे यहाँ भी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। भाई, आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म नहीं पूरे हुए, अधूरे रह गए, या जो भी रह गया, तभी आपका बर्थ होता है। और आप बहुत सारी फैमिलीज और उसमें देखेंगे साइकिल चलता रहता है उस तरीके का, मिलता जुलता। एक आदमी का मैरिज नहीं हुआ, पता चला फैमिली में बहुतों का नहीं हुआ। दो तीन लोग हैं, दोनों के तीनों का मैरिज नहीं हुआ, एक का मैरिड लाइफ खराब है, बाकी सबका भी खराब है। इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। तो किसी भी चीज में आप हिस्ट्री जरूर पढ़िए। आप देखिए, हिस्ट्री से आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई, हो क्या रहा है लाइफ। कोई भी चीज आप देखिए ना, आप चाहे इकोनॉमी को लेके पढ़िए, चाहे एस्ट्रोलॉजी में पढ़िए, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को पढ़िए, वहां सब जगह आपको ये समझ में आएगा। चाहे पॉलिटिक्स में आप देखिए, यही रीजन है हिस्ट्री पढ़ने का। पर आपका जो प्रेजेंट होता है और जो फ्यूचर है वो पास्ट पे ही डिपेंडेंट होता है। उससे पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट नहीं। आप अपने चार्ट में भी ये चीज देखेंगे कि हर एक इवेंट का पास्ट से कोई ना कोई कनेक्शन है। इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, एस्ट्रोलॉजी से अलग थोड़ी बात है। आप पॉलिटिकल क्राइसिस को लीजिए। आप एक पैटर्न देखेंगे, ठीक है, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कंट्रीज में जो एक सेक्शन है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे इनिशियली जब वो कंट्री बनती है ना, तो बहुत रैपिड डेवलपमेंट होती है, ठीक। लेकिन आप देखेंगे 10 to 15 ईयर्स बाद उस सेक्शन का एक कॉमन पैटर्न है। 15-20 साल तक उनका रैपिड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद सडन डाउन। मतलब एक तरीके से वो स्टोन एज में पहुंच जाता है। चलिए, एक के साथ हुआ, दूसरे के साथ हुआ, तीसरे के साथ हुआ, रिपीटेड पैटर्न। जिससे पता चलता है कि जो पास से साइकोलॉजी चली आ रही थी, थॉट प्रोसेस, वो आगे कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे नेबरिंग कंट्रीज का। आप सेवेंटीज, अर्ली सेवेंटीज में जाएंगे तो उनका डेवलपमेंट हमसे फास्ट था। वहां पे जो एक्सप्रेस वे होते हैं, नेशनल एक्सप्रेस वे, हाईवे का कॉन्सेप्ट पहले आया था बजाय हमारी कंट्री। डिश टीवी और ये सारी चीजें पहले आ गई थी। कितने साल का पीरियड होगा, 15-20 साल का। और उसके बाद अभी देख लीजिए। और ये पैटर्न इस तरह के हर कंट्रीज में मिलेगा। तो इसीलिए हम पास्ट को स्टडी करते हैं। अब ये बताने का रीजन ये था कि आप ये कह के नहीं बच सकते, अरे पास्ट में हुआ होगा आपके साथ। आप देखेंगे वो पैटर्न आपकी लाइफ में, कि केवल कहने से नहीं होगा कि हाँ पास्ट में ऐसा था तो ऐसा हो गया हो। अब उसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता, तो आप उसको कह के किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आपके चार्ट में आप देखिए, जब भी पास्ट को स्टडी करते हैं तो नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट। नाइन्थ हाउस ओवरऑल आपके क्रिएशन और आपके पास्ट। नाइन्थ हाउस आपके फादर का, फादर से ही आपका क्रिएशन हुआ। अब मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मदर का भी रोल होता है, नहीं तो बाद में कहेंगे ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाने वाले कि फादर और मदर का क्या रोल है, लेकिन एक समझने का तरीका, ठीक।
ये सब नाइन्थ हाउस आपके फॉर्च्यून का। तो नाइन्थ हाउस का रोल बहुत प्रोमिनेंट। और फिफ्थ हाउस हमारा फ्यूचर होता है। ठीक है। नाइन से फिफ्थ क्या है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस आपके फादर है, उनका फ्यूचर आप है। तो फादर आपका पास्ट हुए, तो आपका ओवरऑल पास्ट आपका नाइन्थ हाउस, और उस पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड है। अब फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट से आप फिफ्थ हाउस देखिए, वो आपका फ्यूचर है, आपके बच्चे, आपका थॉट प्रोसेस। ठीक। तो फर्स्ट हाउस आप है, फिफ्थ हाउस आपके बच्चे हैं, नाइन्थ हाउस आपके फादर का। फर्स्ट हाउस आपके इंटेलिजेंस का है, फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस। इंटेलिजेंस और थॉट प्रोसेस में डिफरेंस ये है कि फिफ्थ हाउस बताता है कि मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है आपका। फर्स्ट हाउस तो आपका ओवरऑल ब्रेन, जो सोचते हैं उसका मैनिफेस्टेशन है फिफ्थ। और नाइन्थ हाउस फिफ्थ से फिफ्थ है। तो देखिए, फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है, फिफ्थ से फिफ्थ है नाइन्थ। वो जो थॉट है वो भी आपके पास्ट पे डिपेंडेंट है, पास्ट पे एक्सपीरियंस कैसा रहा था, किन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, किन लोगों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो डिसाइड करता है कि आपके थॉट कैसे हो। इसलिए आप देखिए ना कि, क्या छोड़िए भैया, कि आप देखेंगे, हमारे यहाँ कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का भी बिहेवियर आपको ऐसा मिलेगा कि अनएक्सपेक्टेड होता है। वो कहाँ से आ रहा है? भाई वो जो पास्ट में जो थॉट का पैटर्न चला आ रहा है ना, वो गया नहीं है। तो पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब पढ़ने से ये आप नहीं कह सकते कि सब कुछ चेंज हो जाए। अभी कल का एक न्यूज आया कि एक यूके में कोई रेप केस हुआ, उसमें जब उसको विक्टिम कह रहे हैं, जो कल्प्रिट था, उसको पकड़ा, उससे पूछा, तो उसने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे इलीगल है। ठीक। तो लोगों ने उस पर कमेंट किया है कि इसका मतलब इनकी कंट्री में इलीगल नहीं हो। मतलब थॉट प्रोसेस वैसे ही रहते हैं, उनमें चेंज जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का, फिफ्थ से फिफ्थ है नाइन्थ। और हर हाउस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट। अब फिफ्थ हाउस आपके फ्यूचर का है, फिफ्थ से फिफ्थ है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस पास्ट का है। इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर आपके पास्ट पे डिपेंड है। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का है। कुछ लोग ये समझते हैं कि फिफ्थ हाउस पास्ट का है, नहीं, फिफ्थ हाउस पास्ट का नहीं होता। फिफ्थ हाउस है पूर्व पुण्य का। नाइन्थ हाउस पास्ट का है, नाइन्थ हाउस फिफ्थ से फिफ्थ है, काउंट कर ले। और अगर आप नाइन्थ से भी काउंट करेंगे फिफ्थ तक, तो फिफ्थ हाउस नाइन्थ से नाइन्थ। तो नाइन्थ हाउस आपके पास्ट का है, नाइन्थ हाउस आपके फॉर्च्यून का है। तो पास्ट में अच्छा या बुरा जो किया उस पर ही डिपेंड करता है आपका फिफ्थ हाउस कैसा होगा, आपके पास पूर्व पुण्य है कि पूर्व जन्म के पाप आप लेकर आए। इसीलिए उसको पूर्व पुण्य कह रहे हैं। पूर्व पुण्य, ये नहीं कि पूर्व यानी पास्ट। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, वो पुण्य भी हो सकता है, ब्लेसिंग भी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए इसीलिए फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ को रिप्रेजेंट करता है ना। बच्चे हैं, इसका बच्चे हैं आपके पास, इसका मतलब है कि आपने कुछ अच्छा किया ही होगा। अदरवाइज आप बहुत से लोग देखिए, मेडिकली फिट हैं, सब कुछ है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो भी चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता। और जब आप कहेंगे आजकल नेचुरल नहीं तो आईवीएफ है ये, अरे आईवीएफ भी फेल हो जाता है बहुत, रिपीटेड, एक नहीं 10-10 बार लोग करा लेते। तो जब तक आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो सकती। तो वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस आपके लव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, केवल लव रिलेशन नहीं, अगर ब्रॉडर वे में देखें तो फिफ्थ हाउस बेसिकली बताता है कि प्रेम कितना है। अब सेवंथ हाउस मैरिज का है, सेवन से इलेवेंथ है फिफ्थ हाउस, उसका गेन। मैरिज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हारमोनियस रहेगा रिलेशन। वो फिफ्थ हाउस है, वो डिपेंड करता है कि पास्ट की ब्लेसिंग है आपके पास कि नहीं। फिफ्थ हाउस आपके गुरु, आपके गाइडेंस का है। आपका पास्ट ही आपको गाइड करता है। सरिता जी क्या कह रहे हैं, आप बताएं। सर, थोड़ा सा ना आप फास्ट बोल रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा स्लो बोल सकते हैं। जी हम स्लो ही बोलेंगे, अभी चिंता मत कीजिए, अभी कोई ऐसा टॉपिक आया नहीं था। ठीक। ये तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझ। ठीक। तो नाइन्थ हाउस आपके गुरु का है, गाइडेंस का। तो गुरु और गाइडेंस का, इसीलिए नाइन्थ हाउस पास्ट का ना, पास्ट आपको गाइड ही करता है।
कि हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं करना है, या ऐसा करना था, ऐसा कर दिया। आप इमेजिन, आप देखिए ना, 9th हाउस फादर का है। फादर हमेशा कुछ ना कुछ समझाते हैं। एक टिपिकल जो मतलब बिहेवियर होता है हर फादर का, वो तो कॉमन होता है। वो खुद जिस जॉब या प्रोफेशन में होंगे बच्चे को बताना शुरू करते हैं, ये वाला तो नहीं करना। आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादातर केसेस में ही मिले। उन्होंने जो जो बहुत कम फादर ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को ही बताएंगे, हाँ हम ये नौकरी में थे, ये नौकरी बहुत अच्छी थी, तुम्हें भी करनी। वो पहले दिन से रटने लगते हैं, यही सबसे बेकार। 9th हाउस। तो ये बस बेसिकली बताने का कॉन्सेप्ट था कि 9th हाउस इतना इंपॉर्टेंट क्यों। ठीक। अभी जब कवर करेंगे कि प्लेनेट, तो आपको समझ में आ जाएगा आपके चार्ट में कैसे। ठीक। तो 9th हाउस धर्म का है। धर्म वो नहीं होता कि आप मंदिर में जा रहे हैं पूजा पाठ कर। धर्म का मतलब है जो आपके मोरल वैल्यूज, आपकी ड्यूटीज है। अब धर्म का है तो अधर्म भी हो सकता है, दोनों एक ही साथ चलते हैं। अगर आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो वो धर्म है, नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो अधर्म है। ये सबका सब 9th। तो आप अपने बिहेवियर के लिए, अपने ओवरऑल लाइफ के लिए आप फर्स्ट हाउस देखते हैं ना। आज से आप 9th हाउस देखना शुरू। वो जो कुछ हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, आपकी लाइफ में, वो पैटर्न कहाँ से चल रहा है, वो 9th हाउस से चल रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक। ज्यादातर केस में आप देखेंगे 159 जो ट्राइन के हाउस है, त्रिकोण। ठीक है। उसमें इसीलिए आप देखिए, जब भी मेलेफिक होंगे ना, प्रॉब्लम आपके पास नहीं आती, आप खुद प्रॉब्लम के पास चल के चले जाते हैं। आपको खुद ही ये लग रहा होता है कि अरे हमारी लाइफ में दुख कम कैसे, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आप देखिएगा फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस जो ट्राइन के हाउस है, उनमें अगर मैलेफिक होते हैं तो आप देखिएगा इंसान खुद ही दुख के पास चलेगा, प्रॉब्लम के पास खुद चल के जाए। प्रॉब्लम उनके पास नहीं आती। तो हम एक एक प्लेनेट को कवर करेंगे, अभी आप वेट कीजिए। तो ये हो गया 9th हाउस। अब हर हाउस से 9th हाउस आप देखिए, हर प्लेनेट से 9th हाउस देखिए, वो उसका पास्ट और उसका क्रिएशन बता। उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका रूट कॉज आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक। अब ये जो पास्ट है, या पास्ट एक्सपीरियंस आप कहें, या पास्ट का जो भी इम्पेक्ट है, ये कहीं से भी आ सकता है। आपके पेरेंट्स से आए, आपकी सोसाइटी से आए, पेरेंट्स से तो आता ही आता है। पेरेंट्स के अलावा आपकी सोसाइटी से, आपके आसपास के लोगों से, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, उन सबका इम्पैक्ट होगा आप। आयुर्वेद ये कहता है कि जब हमारा कंसेप्शन होता है उसी समय हमारी प्रकृति डिफाइन हो जाती है, कि हमारी प्रकृति क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, फिजिकल और मेंटल दोनों। अगर आप जाएंगे तो शारीरिक प्रकृति अलग अलग बताई गई, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति के लोग होते हैं। मानसिक बताई गई सत्व, रज और तम के बेस पे। फिर इनमें भी और फर्दर क्लासिफिकेशन, वो उसी समय डिफाइन हो जाता है जिस समय हमारा कंसेप्शन हो। तो वो हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर आया। इसीलिए गर्भाधान जो संस्कार है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि भाई उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें फिर आप बाद में नहीं चेंज कर पाएंगे, एक बार आपने कंसीव कर लिया। उस समय आपका लाइफ स्टाइल क्या था, आपका थॉट प्रोसेस क्या था कंसेप्शन के टाइम, वो सब आपको रिफ्लेक्ट होगा अपने बच्चे के अंदर। अब मेल के हिसाब से कंसेप्शन तभी हो जाता है जब कंजुगेट करते हैं। भाई उसके बाद तो उनका उतना रोल रहता नहीं ना। बाकी 9 मंथ तक तो फीमेल का ही रोल रहता है। इसलिए जब आप गर्भाधान में जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको, डाइट, आपका लाइफ स्टाइल, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। और यहाँ तक लिखा हुआ है कंसीव करने से पहले कुछ टाइम तक आप ब्रह्मचर्य का पालन। वो इसीलिए लिखा हुआ है। आप आयुर्वेद का टेक्स्ट कोई भी उठा के पढ़ सकते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उन सब में आपको ये चीज मिल जाएगी। तो वो सबका सब आपके 9th हाउस, वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आप फर्स्ट हाउस में आप क्या करने वाले हैं। और उसके बाद 9th हाउस आपके फादर का तो है ही।
फिर उनके साथ ही आप ग्रो अप होते हैं, उनको देख देख के उनका जो है उसका इम्पैक्ट आता है वो वाला। तो अब आप नाइन्थ हाउस में जो भी प्लेनेट आ जाए, प्लेनेट है तो प्लेनेट को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, नहीं प्लेनेट है तो फिर उसकी लॉर्डशिप देखिए। वो बताएगा पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट लाइफ आपका कैसा था, और बर्थ के बाद आपके पेरेंट्स से क्या एक्सपीरियंस आपको मिले, और उसके बेस पे ही आप देखिएगा आपका बिहेवियर होगा, और आप अपनी लाइफ में देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं है, उसका रूट कॉज वही होगा। अब इसमें भी मैं आपको एक बहुत स्नैपशॉट बताता हूँ। अगर मेलेफिक है नाइन्थ हाउस, या लॉर्डशिप मेलेफिक, सैटर्न मार्स राहु केतु, तो ये एक तरह से ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। ब्लेसिंग कैसे है कि ऐसे लोग हमेशा दूसरों का भला ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये परेशान है। तो आप दूसरों का भला सोचते हैं तो उनके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए वो कर्स है। कभी भी आप देखिएगा मेलेफिक होंगे नाइन्थ हाउस में, या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड मेलेफिक हो, आप दूसरों का भला सोचेंगे, दूसरों के लिए भला ही करेंगे, लेकिन आप खुद परेशान हैं, हमेशा। ऐसा इंसान कभी दूसरों का बुरा सोचता ही नहीं। और उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। होता क्या है, देखिए, कोई भी चीज एक्सेस में हो तो भी अच्छी नहीं हो, ये ध्यान रखिए। हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। इवन आपके चार्ट में प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो तो भी अच्छा नहीं है, डेबिलिटेटेड भी अच्छा नहीं, क्योंकि एक्सेस में भी कोई चीज बेकार है और कम है तो भी बेकार है। बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, तभी आप लाइफ अच्छे से जी। तो नाइन्थ हाउस में जो प्लेनेट आ जाए ना, वो चीज आपके ऊपर साइकोलॉजिकली हावी रहती है, वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर चलती रहती है। वो आपका इनबिल्ट ट्रेट आप समझ, मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसे वैसा ही समझिए, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो किसी के भी चार्ट में आप देखिए मेलेफिक है नाइन्थ हाउस में, तो प्रॉब्लम है। सात्विक ग्रह उतनी प्रॉब्लम नहीं देते। सन मून और जुपिटर ये सात्विक ग्रह होते हैं, ये उतना प्रॉब्लम नहीं देते। हाँ, हम स्टडी सारे प्लेनेट को करेंगे, क्योंकि हर प्लेनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेगा। तो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ सभी देते हैं, बट सैटर्न मार्स राहु केतु, ये जो तमस वाले प्लेनेट है, ये आपको ज्यादा ट्रबल देंगे। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ चार्ट रीड करके। केवल मेलेफिक नाइन्थ हाउस में नहीं, जिस भी हाउस में आपके मेलेफिक प्लेनेट है, ये सैटर्न मार्स राहु, उस पर्टिकुलर एरिया में आप आए ही इस दुनिया में दूसरे का भला करने के लिए, और आप खुद परेशान हैं। आप देख लीजिएगा, जिस भी हाउस में मेलेफिक प्लेनेट, वहां आप दूसरे का ही भला करेंगे, लेकिन आप खुद सफर होने वाले। इसीलिए आप देखिए सैटर्न फर्स्ट हाउस वाले अच्छे डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस हेल्थ का है, सैटर्न बीमारियों का कारक है। खुद की हेल्थ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं तो, लेकिन डॉक्टर अच्छे बन जाते हैं, सीख जाते हैं ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ये किसी भी हाउस में डिक्टम काम। सेवंथ हाउस में मैलेफिक है, खुद की मैरिड लाइफ खराब है, दूसरों की सुधारते रहेंगे, दूसरों को गाइडेंस देते रहेंगे। बात वो आप सिंपल से समझिए कि जहां आपको प्रॉब्लम आ जाए, जहां आप फेल हो जाए सब, वहीं भी आप टीचर बन जाते हैं। जो आदमी कुछ नहीं कर पाता वो ज्ञान दे लेता है दूसरों को। अक्सर लोग कहते भी ना कि अपना तो कर नहीं पाए, दूसरों को सलाह दे रहे हैं। अरे तो जो नहीं कर पाता वही सलाह देगा, जो करने वाला होगा वो थोड़ी जाएगा नहीं, वो फिर अपने काम में बिजी होगा। आप प्रैक्टिकली उठा के देखिए, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनमें पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं जिन्होंने खुद क्वालिफाई किया, आईआईटी पीएमटी कुछ किया। अरे इक्का दुक्का मिल जाएंगे, मुझे लगता है 1-2% होंगे, वरना ज्यादातर का तो आप देखिए रोज ही आता है कि इन्होंने खुद तो क्वालिफाई नहीं किया। अरे भाई क्वालिफाई कर जाते तो पढ़ाने थोड़ी। तो ठीक वैसे ही मेलेफिक है, मेलेफिक जिस हाउस में बैठेंगे वो एरिया आपकी लाइफ में खराब होगा, दूसरों का आप भला करते रहेंगे। मतलब ये प्रैक्टिकल चार्ट रीडिंग में आप अप्लाई करिए। आपके सेवंथ हाउस में मेलेफिक है, मैरिड लाइफ खराब है, दूसरों की सुधार रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरों का भला हो भी जाता है। और आपके दुख का कारण भी यही होता है, जिस हाउस में मेलेफिक होता है, कि अरे हमारे साथ वो आदमी था, उसकी तो लाइफ इंप्रूव कर गई, वो तो आगे बढ़ गया, हम उसी में फंसे हुए।
आपके 10th हाउस में मैलेफिक, आप खुद करियर में परेशान है, आपके साथ वाले आगे बढ़ते जा, आपसे एडवाइस लेके, आपसे गाइडेंस लेके। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, 6th हाउस क्या होता है, 9 से 10th है, इसीलिए 6th हाउस को लोग पेंडिंग कर्मा के लिए देखते हैं। 9th हाउस आपके पास्ट का है, उसका कर्म है 6th हाउस। 10th हाउस कर्मों का है, 9th हाउस पास्ट का है, 9 से 10th है 6th। तो वही 6th हाउस आपके षड्रिपु बताता है, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, सब कुछ। तो ये प्लेनेट भी अपने आप में कोई ना कोई एक नेगेटिव ट्रेड तो कैरी करते ही, उसकी वजह से फिर ये आपको दुख देते हैं। जैसे मार्स है तो क्रोध की वजह से, एंगर की वजह से। ठीक है, मार्स के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो है मैंने आज अपलोड किया, आप लोग देखिएगा उसको। मैंने डिटेल में 12 हाउस सारे कवर। सैटर्न है, आप देखिए, आप दुखी हो रहे हैं, दूसरों का हेल्प कर रहे हैं, सबको हेल्प कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ गए, फिर कुछ टाइम बाद आपको जलन होगी, फील होगा कि अरे सब तो आगे बढ़ जाते हैं, हमारा ही प्रोग्रेस नहीं हो पाता। हर प्लेनेट इसी तरीके से। ठीक है? तो एक्सेस में कोई भी चीज बुरी, आप ही समझ जाइए। आपके चार्ट में आप ये मत सोचिए कोई प्लेनेट बहुत स्ट्रांग हो गया तो बहुत अच्छा है। आप देख लीजिएगा एक्सॉल्टेड प्लेनेट जिनके चार्ट में, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम नहीं क्या। कोई प्लेनेट वीक है तो बहुत बुरा है, ऐसा नहीं। बेटर है कि ना एक्सॉल्टेड हो ना डेबिलिटेटेड हो, ज्यादा सही। भाई आपको प्यास लगती है पानी पीने के लिए, चाहिए आपको पानी में डुबो दिया जाए, फिर क्या करें? तब थोड़ी आपको अच्छा लगेगा। अभी रिसेंट में मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, देखिए जो लोग जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं ना, तो टॉर्चर का ये भी एक तरीका होता है, वो मारते नहीं, वो क्या करते हैं, बस फेस के ऊपर पानी डालते हैं कंटिन्यूसली, तो आपके अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो ब्रेन ऐसे ही काम करना बंद कर देगा। अभी रिसेंट में कोई यूएसए का कोई सिटीजन था, जब वो आई थिंक नॉर्थ कोरिया गया, तो उसके साथ यही हुआ था। बाद में जब वो वापस आया तो उन्होंने देखा इनके ऊपर तो कोई ऐसा टॉर्चर हुआ ही नहीं था, फिजिकल ना कोई इंजरी ना कुछ। तभी वो कोमा में चला गया। क्या बता रहा है भाई, पानी आपको पीने के लिए चाहिए, अब लगातार आपके ऊपर आ रहा है तो वो भी आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप थोड़ी देर शावर के नीचे खड़े हो जाइए, कंटिन्यूसली आपके फेस पे पानी आता रहे, आप मुश्किल से 2 4 5 सेकंड के बाद आप नहीं टॉलरेट कर। तो जितने प्लेनेट है उनको प्रैक्टिकली देखिए, आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है उनसे रिलेट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सत्संग हो गया, अब बात करते हैं कि 9th हाउस में अगर अलग अलग प्लेनेट हो तो क्या रिजल्ट। 9th हाउस में अगर सैटर्न आ जाए। अच्छा हाँ, यही मैं कह रहा था कि हर हाउस से आप 9th हाउस चेक कीजिएगा, हम इस प्लेनेट को देखेंगे 9th हाउस में लगन से। ठीक, आप देखेंगे सेम यही प्लेनेट जिस भी प्लेनेट से 9th हाउस में बैठे हों, वहां पे आपको ट्रबल देंगे, स्पेशली मैलेफिक। जैसे वीनस आपकी मैरिज का कारण, वीनस से 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा वो बताएगा कि आपको कैसा रिलेशन, कैसा पार्टनरशिप। और अगर वहां मैलेफिक प्लेनेट है तो आप देखिए रिलेशन या मैरिज होने में आपको प्रॉब्लम जरूर आए। अगर मैलेफिक हैं, और वो भी कम से कम 2 मैलेफिक, तो आप देखिएगा डेफिनेटली आपको ट्रबल आएगा, मैरिज होने में भी और मैरिज होने के बाद भी कई बार इन लोगों को चैलेंजेस फेस करने। तो जो जो हम लगन से 9th हाउस में कंटी वो कवर करेंगे, वो आप हर हाउस से और हर प्लेनेट से 9th में देख सकते हैं। क्योंकि 9th हाउस फॉर्च्यून होता है, तो हर प्लेनेट से 9th हाउस उसका पास्ट और उसका फॉर्च्यून बताता है कि आपका फॉर्च्यून इस पे डिपेंडेंट है। तो हम जब लगन से 9th हाउस देखेंगे ना, तो आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, स्पेशली वीनस से 9th हाउस, क्योंकि मैरिज और रिलेशनशिप के तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप अप्लाई करके देखिएगा। वीनस से 9th हाउस में सैटर्न बैठा है तो क्या ये चीजें हो रही। वीनस से 9th हाउस में मैलेफिक हो तो वो सारे केस आपको मिलेंगे, ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, मोलेस्टेशन, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल वो आपको रिलेशनशिप में चैलेंज देता है, पहले तो मैरिज होने में प्रॉब्लम देगा, और होने के बाद भी वो चीजें लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रबल देती रहती हैं लोगों को। क्योंकि देखिए, ये कहना आसान होता है कि नहीं नहीं, आप भूल गए और क्या बोलते हैं लेट गो करके आगे बढ़ जाइए, बट लोग कर नहीं पाते। उषा जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कंफर्म सर मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी कि मेरे वीनस से 9th हाउस में
केतु शनि की राशि में बैठा हुआ है जी। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। थैंक यू। तो ये स्टार्ट करते हैं सैटर्न से। क्या कि लगन से 9th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड है। ठीक है। अब सैटर्न किन चीजों का कारक है? करियर का कारक है, बर्डन, पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजीज, इन सब का कारक सैटर्न है। पेशेंस का कारक सैटर्न, हार्ड वर्क, जो लोग बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच वाले होते हैं उसका कारक सैटर्न। ठीक है। सैटर्न बेसिकली इमोशनली आपको कोल्ड बना देते हैं, अंदर इमोशन होते हैं, आप शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, आप वो समझ जाइए कि बर्फ की तरह होता है, आइस की तरह। मतलब वो है भी तो वाटर का एक फॉर्म ही है ना, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते। ब्रह्मचर्य का कारक है, ब्रह्मचर्य से मतलब है लॉन्ग टर्म चीजें चाहिए, छोटा मोटा सोचते ही नहीं। रिजिडिटी का कारक है, रिजिड अप्रोच। सैटर्न कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करता है। तो ये सैटर्न। अब देखिए सैटर्न अगर लगन से 9th हाउस में है या उसका लॉर्ड, तो अब ये सारी चीज आपको उस इंसान के बिहेवियर में मिलेगी सैटर्न वाली। अब होता क्या है कि पास्ट में इनका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। ठीक है। अपने फादर से या अपनी फैमिली या सोसाइटी से इनको यही एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मिला है कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी है, अपने फादर को स्ट्रगल करते देखा है, हार्ड वर्क करते देखा है। इनके फादर ने बहुत दुख उठाए हैं। तो इनका खुद का जो है पास्ट इसी तरीके का रहा है, चाइल्डहुड समझिए आप, जो भी समझिए, कि जो बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा है, बहुत पॉवर्टी में भी था, या किसी ना नहीं पॉवर्टी में है तो किसी ना किसी तरीके से स्ट्रगल है, दुख है, इन्होंने देखे हैं। इन्होंने अपने फादर को, अपनी फैमिली में लोगों को देखा है बहुत मैच्योर, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत हार्ड वर्किंग। भाई सबसे पहले तो आपको आपके फादर से ही मिलेगा ना एक्सपीरियंस, लेकिन बाकी फैमिली या आसपास के लोग भी इनके ऐसे ही होंगे। बहुत ज्यादा इनके इन्होंने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, करियर कहें या काम करना, कि आप खाली नहीं रह सकते, बिना आपका करियर नहीं स्टेबल होगा तो लाइफ में आप स्टेबल नहीं हो सकते। ये सारा एक्सपीरियंस इनके पास था। हो सकता है इनके फादर का करियर बहुत अच्छा रहा हो, या हो सकता है फादर का करियर बिल्कुल नहीं अच्छा था, तब इनके दिमाग में ये चीज आ गई, नहीं नहीं करियर है, नौकरी है, बहुत स्टेबल होना चाहिए। दोनों चीजें हो सकती हैं, एक्सपीरियंस कैसे भी आ सकता है। हो सकता है इस नेटिव के फादर और आसपास के लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे, तो वहां से या अपोजिट हो सकता है, फादर या आसपास के लोग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो इनको लगता होगा नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। खुद इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल, पॉवर्टी देखी है, स्ट्रगल देखा, ये सारी चीजें इन्होंने देखा कि नहीं, पेशेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनके फादर हैं, इनके आसपास के लोग हैं, या तो एक्सट्रीम पेशेंस वाले थे या बिल्कुल पेशेंस वाले नहीं थे, उसकी वजह से लाइफ में ट्रबल फेस करना पड़ा। भाई दो ही चीजें होंगी ना, या तो आपके पास कोई चीज बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, उसकी वजह से आपको सफर करना पड़ा। सैटर्न डिजीज का कारण है, घर में है, फादर है, या लोगों को बीमार देखा, हेल्थ नहीं अच्छी थी, तो होगा क्या अब आगे चल के इस इंसान का थॉट प्रोसेस, इसके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। बचपन से नहीं नहीं, करियर स्टेबल होना चाहिए। ये लोग एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप देखें। पेशेंस इनके पास बहुत होगा, इतना ज्यादा पेशेंस होता है कि इनको कोई कुछ भी कह दे, टॉलरेट करेंगे, जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते। मतलब टॉलरेंस भी एक लिमिट तक होता है, ये ओवर टॉलरेंस वाले होते हैं। और जरूरत से ज्यादा टॉलरेट करने की वजह से ही लाइफ में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, दुख उठाने। एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल होंगे, और शॉर्ट टर्म तो कोई प्लान बनाते नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के चले। रिलेशन करना है लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कोई रिलेशन, जो भी काम करना है लंबा। नौकरी करनी है तो लंबी होनी चाहिए, करियर है तो लंबा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाला इनका कोई गोल नहीं है। और ऐसे लोगों के अंदर इमोशंस बहुत होते हैं, लेकिन कभी ये अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते, अपने दुख दर्द प्रॉब्लम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है। सैटर्न डिजीज का कारक है, ये लोग एक्सट्रीमली कॉशियस होते हैं हेल्थ को लेकर, हेल्थ अच्छी रहती है, फिर भी कुछ ना कुछ हेल्थ इशू इनको बना ही रहता है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है अगर हेल्थ ठीक रहेगी तभी सब कुछ ठीक है, अगर हेल्थ नहीं ठीक रही तो इनका जो एक्सपीरियंस हो यही है।
कि लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक। और कहीं ना कहीं रिजिड होते हैं थोड़ा अप्रोच। आप देखिए जल्दी अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करते अनलेस और अनटिल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए, वरना आप इनको कितना भी समझाइए जल्दी चेंज नहीं करेंगे। और ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ये लोग जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहते। अब इनके साथ दो चीजें होती, पहले तो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल अप्रोच। और यही लोग जब रिस्क लेंगे तो ऐसा रिस्क ले लेते हैं ना कि आप सोचिए कि मतलब कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को ही रिस्क में डाल देते हैं खुद। कहते हैं खुद को बहुत अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं। हमेशा देखेगा ये आदमी जल्दी रिस्क नहीं लेगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाला होगा, बहुत सोचेंगे प्रोज एंड कॉन्स को लेकर। बट यही लोग एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके अंदर गैम्बलिंग टेंडेंसी जो कहते हैं, एक्सट्रीम रिस्क की, जो अपने आप को दांव पे लगा दे। मोहंती जी क्या कह रहे हैं? तो ये है। अब एक प्रॉब्लम और होता है इनके साथ, जिन्होंने खुद ही लाइफ में बड़े ट्रबल देखे हैं, तो ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हर किसी के दुख दर्द दूर कर, कोई भी इनको प्रॉब्लम में दिखेगा वो इनसे हेल्प मांगे या ना मांगे खुद ही चले जाएंगे उसके हेल्प। इनको लगता है दुनिया में कोई दुखी परेशान होना ही नहीं चाहिए। लोग इनके पास भले हेल्प मांगने नहीं आते, ये खुद चले जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कोई अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलता। और दूसरों की हेल्प करते करते ना इनका खुद का प्रोग्रेस डिले होने लगता है। नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है, वहां बैठे मेलेफिक इसी तरीके से आपको मिस फॉर्च्यून दे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना फॉर्च्यून, ऐसा नहीं है कि आप अपना भाग्य बदल नहीं सकते, क्योंकि नाइन से ठीक सामने थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपके एफर्ट का हो। और किसी भी हाउस से सामने वाला हाउस यानी सेवंथ हाउस उसके कंप्लीशन का है, तो बताता है कि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे तो आप अपना भाग्य बदल सकते, नहीं लगाएंगे तो आप दुर्भाग्य की तरफ जाएंगे। तो सैटर्न नाइन्थ हाउस में तो इनके दुर्भाग्य का कारण यही है कि ये सोच के आए हैं कि लाइफ में या इस संसार में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि इनका अपना खुद का प्रोग्रेस डिले होता है। ये वो लोग होंगे, मतलब सैटर्न नाइन्थ हाउस वाले, आप ये समझिए ना, दुख इनके पास खुद चल के आता है, ये नहीं जाता। फिर ये सोचते हैं कि सारे लोग हम ही को मिले हैं क्या ऐसे। आप देखिएगा सैटर्न नाइन्थ हाउस वाले यही कहेंगे कि सारे दुखी परेशान गरीब लोग जितने होते हैं वो सब हमारी लाइफ में मिलने थे क्या, हम ही को मिलते हैं, सब हमारे ही पास आते हैं। एक्चुअली वही इनके पास नहीं आता, ये खुद चले जाते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियसली इनका थॉट ही ऐसा होता है, जैसा आपका थॉट होगा वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। मोहंती जी क्या कह रहे हैं, आप बता ही लीजिए। क्या है, इनको अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए क्या है। मोहंती जी अनम्यूट कीजिए, अब क्या कह रहे हैं। सर, सॉरी डिस्टर्ब किए, पर आप जो जो बात बताए पूरा 100% सही है। जैसे कि हमारा मोटो होता है, हम दुनिया को आए हैं सर्व करने के लिए। जैसे कि मेरे भी मोटो है, मेरे सैटर्न भी है और राहु भी है। मेरे भी मोटो है कि बेगर फ्री इंडिया बनाने के लिए, मतलब मैं और थोड़े बड़े होके ऐसे करना है मेरे को। बेगर फ्री स्टेट बनाना है, इंडिया बनाना है। तो हाँ फिर राहु भी है। तो फिर ये चीज सक्सेसफुल होगा या नहीं, मतलब कि राहु का भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। मन है, मैं करूंगी। तो हम क्योंकि लोग, बचपन से मुझे ये है कि इस दुनिया में जो भी आया है कुछ देने के लिए आया है। नहीं और जो बिल्कुल। सारे डीले, बोलिए आप सर। हम लोग की सुनिए, बिल्कुल आप बेगर फ्री बनाएंगे। हम लोग से ज्यादा बड़ा बेगर कौन है, पहले हम लोग शुरू कीजिए ना। नो। हम लोग अभी अकाउंट नंबर शेयर करेंगे, आप ट्रांसफर कीजिए पैसे। चलिए ठीक। तो सैटर्न नाइन्थ हाउस में है, तो इनको ये लगता है कि सारे दुखी परेशान गरीब लोग हमारी लाइफ में ही आते हैं क्या, कोई ढंग का क्यों नहीं आता। क्योंकि वो आते नहीं है, खुद बुलाते हैं उनको। आप रिपीटेडली वही चीजें सोच रहे हैं, वो लोग आपके पास खुद आ जाएंगे या खुद ये चल के चले जाते हैं। और बाद में आप देखिए, जैसा मैंने कहा ना, फिर इनके अंदर थोड़ा बहुत जेलेसी वाला फैक्टर आने लगता है कि अरे वो इंसान ग्रो कर गया, वो ग्रो कर गया, हम ही पीछे रह गए। तो उनको रियलाइज होता है बात। बहुत ज्यादा डाउन ट्रॉडन और हम्बल होते हैं, इतने हम्बल होते हैं कि आप इनको बैठने के लिए कहेंगे तो कहिए लेट जाए, ये वो हाल। और यही नाइन्थ हाउस, ये सारा आया कहाँ से, इनकी सोसाइटी और इनके फादर से। इनके फादर में ये ट्रेड मिलेंगे, इनकी फैमिली, इनके आसपास के लोगों से इनको ये मिलता है। इनके आसपास ऐसे ही लोग इनको दिखाई देंगे।
तो आप फर्स्ट हाउस से बिहेवियर देख रहे थे, वो जो बिहेवियर है उसका पैटर्न नाइन्थ हाउस से आ रहा है। तो इनका सॉल्यूशन भी यही है। पहली बात तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, कि दो चीजें हैं, देखिए। एक तो वैसे भी इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, कई बार कॉन्फिडेंस लो नहीं भी होता तो ये शो ऑफ नहीं करते, इनको पसंद नहीं होता। और सैटर्न जहां बैठा होता है वहां पे आपका फेथ यानी ट्रस्ट बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक। जहां भी सैटर्न होगा आप देखिए, जिस भी हाउस में होगा वहां पे आपका जो है भरोसा बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो क्यों? क्योंकि आप देखिए सैटर्न कैप्रिकॉन का लॉर्ड है, वहां पे जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है। जुपिटर ट्रस्ट यानी फेथ का कारण है। ठीक है। तो सैटर्न उसका लॉर्ड है, सैटर्न भी जहां होगा वहां पे ये चीजें आपको मिलेंगी कि आपके अंदर ट्रस्ट या भरोसा बहुत जल्दी कम हो जाएगा या भरोसा रहेगा ही। तो नाइन्थ हाउस सैटर्न वालों को फिर ये भरोसा नहीं रहता। वो मतलब उनका थॉट ऐसा हो जाएगा कि उनको आप कहेंगे ना कि नहीं नहीं भाग्य से होता है, ये सब कुछ होता है, वही चीजें मानेंगे, नहीं नहीं भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, भगवान भगवान कुछ नहीं। तो उनको लगता है इतना दुख देख ही चुके हैं कि भगवान होते तो अब तक आ जाते। या सेट नाइन्थ हाउस गाइडेंस का इनको सही गाइडेंस नहीं मिलता। तो अगर एक टाइम बात कहेंगे ना, नहीं सही गुरु गुरु ढूंढ लीजिए, सही गाइडेंस, कहते हैं नहीं कोई गुरु गुरु सही नहीं होते, सब ऐसे ही। क्योंकि सैटर्न जहां होगा उस पर्टिकुलर हाउस में आप ट्रस्ट नहीं रखेंगे, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है बहुत जल्दी। इंसान बहुत जल्दी फेथ लूज कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, देखिए भाई गुरु गुरु सब होता है, भाग्य वाग्य सब होता है, अपने दुर्भाग्य का कारण आप। प्यासा खुद कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो कोई भी ट्रबल्ड होगा, परेशान होगा, वो खुद आपके पास आएगा। उसको जरूरत होगी तो आपसे खुद हेल्प मांगेगा, आप बिना मांगे मत जाइए। और मांगता भी है तो पहले आप देखिए क्या उसको जरूरत है भी। ये कहीं भी नहीं लिखा कि अननेसेसरी। ये वो लोग होंगे अपनी पॉकेट में पैसे नहीं और दूसरों को दान दे। ठीक। तो ये मत कीजिए। दूसरों की हेल्प करना ठीक है, लेकिन हेल्प करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि हम भी ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं। जब आपके पास नहीं होगा तो आप दूसरे को कैसे दें? देखिएगा आप, जिसका भी सैटर्न नाइन्थ हाउस में या नाइन्थ का लॉर्ड है, टॉरस असेंडेंट है, जेमिनाई असेंडेंट है, आप देख लीजिए उनकी सबकी लाइफ की स्टोरी है। हम तो दूसरों के लिए करते रहे, अपना ही पीछे हो। सुखिंदर जी क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, एक्चुअली हर क्लास में मैं हैंड रेस करती हूँ आपको ये कहने के लिए कि आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। समटाइम्स आई फील वेरी इमोशनल के फ्री क्लासेस भी आप बहुत अच्छे से लेते हैं। मैं क्लासेस लेती हूँ, मुझे पता है लोग कैसे सिखाते हैं, बट लेकिन आपका अच्छा होता है। सेकंड, जो भी आपने बताया है नाइन्थ हाउस में सैटर्न का ये वो सही है। मेरे फादर थे, वो एक्चुअली बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत ज्यादा। उनको देख देख के मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। और हम्म। एक्चुअली मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं सबकी हेल्प कर देती हूँ, जहां मुझे लगता है एडवाइस भी दे देती हूँ। लेकिन समटाइम्स आई रिग्रेट ऑल्सो कि सबके चक्कर में ना मेरे काम रह जाते हैं। मैं पीछे हूँ इसीलिए क्योंकि मैं खुद ही चली जाती हूँ। हम्म। मुझे नहीं जाना चाहिए ऐसे। और आपने बोला ना कि पैसा नहीं होगा लेकिन फिर भी जाएंगे। मॉर्निंग ये इंसिडेंट हुआ, मेरे पास चेंज नहीं था। वो एक गाय लेके आते हैं आदमी, मैंने उनको चिल्लर दे दिया, तो वो बोले ये कोई देने की चीज है। मैंने सोचा मेरे पास ये थे, मैंने दे दिया, वो भी नहीं रिस्पेक्ट। मैंने बोला "चल ठीक है"। कुछ भी होता है, मैंने देखा है ये चीज। और मैं टॉरस लगन की हूँ और मेरा नाइन्थ हाउस कैप्रिकॉन है और सैटर्न फिफ्थ हाउस में है। समटाइम्स मुझे लगता है कि शायद मेरा कर्म ही ऐसा है या मेरी ड्यूटी है ये, कि मुझे यही कंप्लीट करना है। शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं दूसरों की हेल्प करूं। बट कई बार जेलस, तो पता नहीं है ये जेलस है या क्या है, लेकिन मुझे ये फील होता है कभी कभी रिग्रेट कि सबके मदद के चक्कर में ना मेरे काम रह जाते हैं, मेरी पढ़ाई रह जाती है। अगर मैं खुद पे ध्यान देती तो शायद अच्छा होता। ये सब है एक्चुअली जो भी आपने कहा ना। आई थिंक एक बात भी ऐसी नहीं है कि जो नहीं है। ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट कि क्लास का फ्लो ना ब्रेक करे प्लीज, डिफिनेटली हैंड रेस कर ठीक रहे है, हैं आप कोई लोग। बात नहीं। जब कहा जाएगा तो आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज। और तो ये हो गया सैटर्न नाइन्थ हाउस। तो मैंने आपको बताया ना कि यही आपका सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है। अगर आप ऐसा कोई सॉल्यूशन चाहते हैं नाइन्थ हाउस सैटर्न वाले
जो है रूबी पहन सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा सैटर्न की पोजीशन के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली पहनिए, अगर सैटर्न अच्छी पोजीशन में तो आप पहन सकते हैं। नाइन्थ हाउस की प्रॉब्लम, किसी और हाउस की हम बात नहीं करते। ठीक, तो ये हो गया आपका नाइन्थ हाउस में सैटर्न है या उसका लॉर्ड्स है। जितने नाइन्थ हाउस सैटर्न वाले बड़ी बड़ी बात करें ना, हम तो बड़े दानी हैं, हम तो ऐसे ही लोगों को पैसा दे देते हैं। वो पता चल जाएगा कितने दानी, उनमें से अगर किसी ने पेड कोर्स में एनरोल नहीं किया तो पता चल जाएगा कि ऐसे ही दे देते हैं या वाकई बात। ठीक, सैटर्न के बाद आ गया मार्स। हम पहले सैटर्न मार्स राहु केतु को कवर करेंगे, उसके बाद वीनस। सैटर्न के बाद सेकंड प्लेनेट आता है आपका मार्स। ठीक है, देखिए नाइन्थ हाउस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखिए, सॉरी, तो सैटर्न के बाद आ गया आपका मार्स। मार्स जो है आपका रिप्रेजेंट करता है फीमेल के चार्ट में। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, फीमेल के चार्ट में नाइन्थ हाउस चाइल्ड बर्थ के लिए भी देखो। मेल के केस में फिफ्थ हाउस, फीमेल के केस में नाइन्थ हाउस। ज्यादातर लोग आप लोग फिफ्थ हाउस ही देखते हैं, फीमेल में नाइन्थ हाउस भी देखते हैं। अब आ गया मार्स। मार्स आपके एग्रेशन, पैशन, डोमिनेंस का कारक है। ठीक है, इनिशिएटिव लेना, विल पावर, करेज, ये सारी चीजें मार्स। ठीक है, अब मार्स फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंट, जस्टिस का, फाइट का कारक। अब देखिए, इससे आप पता कर सकते हैं सैटर्न जब नाइन्थ हाउस में नाइन्थ का लॉर्ड है, तो अब आप देख सकते हैं पास्ट में आपने लोगों को बहुत दुख दिए होंगे। इस लाइफ में आपको ईश्वर ने यही कर्म दे दिया कि अब आप दूसरों के दुख दूर कीजिए और आप परेशान रहिए। तो जो मैंने आपको इनिशियली कहा था ना कि भाई, आप ऐसे ही नहीं कह सकते पास्ट में ऐसा हुआ था तो ऐसा। आप पहले उस पैटर्न को चेक कीजिए, आपको मिलेगा, तब किसी को भरोसा हो। अगर मैं पहली लाइन आपसे ये कह दूंगा, अरे पिछले जन्म में आपने लोगों को बहुत दुख दिया, अब देखिए इस जन्म में, तो आप नहीं मानते। अब आपको पता चल गया कैसे वो काम कर रहा है। तो इसी तरीके से मार्स है। मार्स नाइन्थ हाउस में नाइन्थ का लॉर्ड है, फ्रीडम का कारक है, जस्टिस का कारक है, इंडिपेंडेंट नेचर है, डोमिनेंस है, फाइट है, इनिशिएटिव है, ये सारे मार्स हैं, मार्स के ट्रेड। अब नाइन्थ हाउस में मार्स है या नाइन्थ लॉर्ड मार्स है। इस इंसान का एक्सपीरियंस ऐसा था, इनके फादर बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव या बहुत ज्यादा बोल्ड थे। इनिशिएटिव लेना, हर एक चीज में आगे बढ़ जाना, कई बार तो बिना सोचे समझे स्टेप ले लेते। एक कॉमन चीज और देखिएगा, हर प्लेनेट के रिगार्डिंग आप कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं, उसका रीजन डिफरेंट। सैटर्न है, ज्यादा हम्बल है, इस वजह से मिस्टेक कर। मार्स है, आप देखिएगा मार्स वाले हाउस में आप एग्रेशन की वजह से मिस्टेक। सारे प्लेनेट एक जैसा ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, बस उनका तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब एक ही जैसे हैं ना, लेकिन हमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। बेसिक जो है वो तो सेम ही है। तो मार्स है, तो फादर बहुत एग्रेसिव शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, वैसा ही इनका एक्सपीरियंस बन गया कि सभी लोग ऐसे हो, इनके आसपास के लोग ऐसे होंगे। इनिशिएटिव लेने वाले, हर एक चीज में इनिशिएटिव लेना, कई बार बिना सोचे समझे स्टेप लेने, चाहे इनके फादर हो आपके, चाहे आपके आसपास के। हमेशा लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होना, या इन्होंने ऐसे लोग ही देखे हैं जो हमेशा झगड़ते रहते हैं। इनके फादर बहुत इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लविंग, ये सारा मार्स का ट्रेड। अब आ गया ये इस इंसान की। अब ये खुद कैसा हो, ये खुद भी बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो, हर चीज में आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना। अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस या नाइन्थ हाउस में इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा है, तो ये इंसान क्या करेगा, बिना सोचे समझे इनिशिएटिव ले लेते हैं, काम पहले कर देंगे, सोचेंगे बाद में, तब रियलाइज होगा ऐसा क्यों। और इसी वजह से मार्स नाइन्थ हाउस में और नाइन्थ का लॉर्ड हो, कई बार ये लोग एंगर या एग्रेशन की वजह से बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक इतना बड़ा होता है कि इनके लिए डेथ जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मार्स जो है काल पुरुष में फर्स्ट और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड, सॉरी फर्स्ट और एट्थ हाउस का लॉर्ड। एट्थ हाउस लॉन्जिविटी और डेथ के लिए देखते। तो शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव होना, एग्रेशन की वजह से मिस्टेक कर। और फ्रीडम लविंग होते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा है। अब जैसा मैंने कहा, एक्सपीरियंस दोनों तरीके से हो सकता है। हो सकता है इनका लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इनको बहुत बंधन में रहना पड़ा,
तो ये इंसान अब ऐसा बिहेव करेगा, या इनके फादर को, इनके पेरेंट्स को, इनके आसपास के लोगों को देखा इन्होंने कि उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी, या वो एक्सट्रीमली फ्रीडम लविंग थे या फ्रीडम के साथ रहते थे, तो इनका बिहेवियर भी ऐसा हो जाएगा। इनको फ्रीडम चाहिए हमेशा, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, फ्रीडम इनके लिए बहुत मैटर करती है, कोई बॉन्डेज नहीं चाहिए। इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इनके फादर हैं, इनके आसपास के लोग हैं, या तो वाकई इनिशिएटिव स्ट्रांग तरीके से लेते थे, या इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि फादर को इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते, उनको तो पता ही नहीं था क्या करना है, उनसे कुछ भी कहो वो कभी इनिशिएटिव ही नहीं ले पाए। तो इनका एक्सपीरियंस हो गया और इनको लगेगा नहीं, लाइफ में इनिशिएटिव खुद लेना है, आगे बढ़ के इनिशिएटिव। तो कई बार क्या होता है, लोग ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से बिना सोचे समझे इनिशिएटिव ले लेते हैं, उसकी वजह से सफर करते हैं, मिस्टेक करते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड इम्पल्सिव बिहेवियर और जल्दीबाजी की वजह से फिर ये मिस्टेक करते हैं। ठीक। मार्स कॉन्फ्लिक्ट जस्टिस का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक। इनके आसपास के लोग ही कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के, फादर का बिहेवियर ऐसा रहा या फादर के कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। अब इनका नेचर क्या होगा, इनका भी यही नेचर होगा। ये भी अगर कहीं लगेगा इनजस्टिस हो रहा है तो ये तुरंत लड़ लेंगे, ये कभी लड़ने से पीछे नहीं होते, चाहे अपने साथ हो इनजस्टिस, चाहे किसी और के साथ। ये हमेशा देखेगा, इस इंसान का प्रोग्रेस डिले ही इसीलिए होता है कि इनको क्या लगता है किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो हर किसी की लड़ाई ये लड़ने जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई जिसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हो खुद लड़ना भी चाहता है कि नहीं चाहता, कि आपको आगे कर दिया खुद तो पीछे है। तो दूसरों की लड़ाई लड़ने की वजह से इनका प्रोग्रेस डिले होता है। अगर मार्स 9th हाउस में, 9th का लॉर्ड, 9th हाउस फॉर्च्यून का, इनका भाग्य बढ़ ही, मार्स एफर्ट का कारण, तो इनका फॉर्च्यून ग्रो करेगा ही, या इनकी लाइफ में ग्रोथ होगी ही रिपीटेड एफर्ट के बाद, एक बार में नहीं होती। यहाँ मार्स बैठा है, वहां आपको रिपीटेड एफर्ट लगाना, या लगड़ रड़ झगड़ के, आप कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा करके ही इनका फॉर्च्यून ग्रो करेगा। इसलिए मार्स 9th हाउस वाले कई बार अच्छे लॉयर होते हैं, जब लड़ना ही झगड़ना है तो वहां जाके लड़ा जाए जहां पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसका मार्स 9th हाउस में या 9th का लॉर्ड मार्स है ना, पास्ट लाइफ में ऐसे लोगों ने अपने एग्रेशन से, अपने कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग या लड़ाई झगड़े की वजह से दूसरों को ट्रबल क्रिएट किया, दूसरों को परेशान किया था। इस लाइफ में उनको 9th हाउस से मार्स मिला है कि भाई अब आप जाइए दूसरों की लड़ाई लड़िए, इसी तरीके से अपना पिछले जन्म का जो कर्जा है आप पे करें। अब हो क्या रहा है, दूसरों की लड़ाई लड़ने के चक्कर में, दूसरों की जस्टिस के चक्कर में इनका खुद का प्रोग्रेस डिले हो रहा है। अगर 9th हाउस में मार्स है, 9th का लॉर्ड मार्स, ठीक। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है, भाई दूसरों की लड़ाई लड़िए, अच्छी बात है, लेकिन पहले ये देखिए वो लड़ना चाहता है कि नहीं चाहता, आप ही क्यों बलि का बकरा बन। क्योंकि ऐसे लोगों का फिर इमेज भी ये बन जाता है कि ये इंसान तो हमेशा झगड़ता रहे, अब भले दूसरों के भले के लिए लड़। दूसरा, ऐसे लोगों को सारे सॉल्यूशन करने चाहिए, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ऑयल मसाज की जैसे में, जिससे आपका ब्रेन शांत रहे। एमरल्ड पहन सकते हैं अगर मून का पोजीशन अच्छा है, अगर मून अच्छी पोजीशन में है तो ऐसे लोग एमरल्ड पहन सकते हैं, वो भी इनके लिए काफी बेनिफिशियल है। किसका है मार्स 9th हाउस में, 9th हाउस का लोग। हाँ सविता जी होता है। हाँ हाँ सर, मेरा है नाइन्थ हाउस में। और आप जो बताएं एकदम बिल्कुल बिल्कुल 100% यही होता है। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5th सितंबर को टीचर्स डे है, तो 5th, 6th और 7th सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है, कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है, मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे, 5th सितंबर, 6th और 7th सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा, और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है,
और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है। ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे रोमांस से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं राहु। ठीक है। ठीक है, सैटर्न मार्स राहु केतु से इसलिए मैंने शुरू किया, सबसे ज्यादा दुखी लोग इन्हीं से हैं। ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं राहु। राहु अगर नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ का लॉर्ड है राहु। नाइन्थ का लॉर्ड कैसे हो सकता है? एक्वेरियस का को लॉर्ड राहु राहु। ठीक। देखिए होता क्या है कि नाइन्थ हाउस में राहु है या नाइन्थ का लॉर्ड राहु है, तो होगा क्या कि इनके पास में इनको ऐसे ही लोग मिलेंगे, इनके फादर हैं या इनके आसपास के लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट या बिल्कुल नेव आप कहें, जिनको ज्यादा चीजें पता नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि जिनको दुनियादारी में कोई लेना देना नहीं। अब रिपीटेडली उनको चीटिंग होती है उनके साथ, इसी वजह से इनके फादर के साथ अक्सर चीटिंग। ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से, ज्यादा इनोसेंट, या इनोसेंट कहें या आप इसके लिए इग्नोरेंट कह सकते हैं, जो भी कहें, उसकी वजह से रिपीटेडली चीटिंग होगी इनके फादर के साथ या इनके साथ के लोग। देखिए फादर का तो होगा, फादर के अलावा भी आपके आसपास के लोग भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। फादर वाला एक्सपीरियंस तो आप लेकर आएंगे ही आएंगे, बर्थ ही आपका उनसे हुआ है। ठीक। तो ये होता है। अब उसके बाद होता क्या है कि इनकी फादर की लाइफ एक तरह का शॉकिंग रहेगी, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में बड़ा शौक जरूर लगेगा इसी वजह से। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये ट्रेट आएगा अपने फादर से। ठीक है, इनके फादर हैं या आसपास के जो लोग हैं वो अनकंडीशनली लोगों को सपोर्ट करते थे, फिर भी लोग उन्हें चीट कर जाते। अब ये नेटिव भी ऐसे हुआ, ये भी क्या करेंगे? अनकंडीशनली लोगों को सपोर्ट, हर किसी की हेल्प करना, बिल्कुल इनोसेंट है, आराम से ब्लाइंड ट्रस्ट करना है, किसी पे भी इजिली ट्रस्ट करना, और लोग ही इनको चीट करेंगे। लोग कहते हैं नाइन्थ हाउस राहु या नाइन्थ लॉर्ड के साथ राहु हो तो इंसान चीटर होता है। ठीक है, अपोजिट मिलेगा आपको, लोग इनको खुद ही चीट कर लेते हैं। ज्यादातर केस में आप देखिए राहु जिस हाउस में है, जिस प्लेनेट के साथ हो, लोग समझते हैं ये इंसान इस एरिया में चीट करेगा। होता अपोजिट है, लोग इनको खुद चीट कर लेते हैं इनके अनकंडीशनल सपोर्टिंग नेचर की वजह से, या ये इजिली ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं लोगों पे ज्यादा इनोसेंट होने की वजह से। क्योंकि राहु वाला एरिया है ही ऐसा कि जहां आप एक्सप्लोर करने आए, आपको अभी पता नहीं है कुछ। तो इसी तरीके से नाइन्थ हाउस में राहु होगा तब भी ऐसा होगा, ये लोगों पे भरोसा करेंगे, लोगों को इनोसेंट है अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे, और लोग इनको खुद चीट करेंगे। जब रिपीटेड चीटिंग हो जाता है ना, तब ये इंसान सस्पिशियस हो जाता है, फिर ये इजिली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। और ऐसे लोगों के लिए लॉयल्टी सबसे ज्यादा मैटर करती है। इसीलिए अगर इनके साथ वाले लोग इनके साथ लॉयल है तब तो ठीक, अगर इनको थोड़ा सा भी ये हिंट मिलेगा ना कि इंसान लॉयल नहीं, ये तुरंत दूर हो जाए। राहु जहां भी होगा वहां आपके लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। वीनस के साथ राहु हो, इस इंसान को पार्टनर वही समझ में आएंगे जो बिल्कुल लॉयल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए लॉयल्टी है, रिलेशन। तो नाइन्थ हाउस राहु वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में ये चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इनके इनोसेंट बिहेवियर की वजह से, चीटिंग और चीटिंग की वजह से इनके साथ लाइफ में कोई ना कोई बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस जरूर हो, कोई ना कोई एक बड़ा शॉक जरूर लगे। और राहु जहां पे होता है ना, वहां पे एक तरीके से आप पत्थर की तरह हो जाते। आप स्टार्टिंग से ऐसे नहीं होते, उस एरिया में पहले तो बड़े इमोशनल हो, इतना झटका खा चुके होते हैं ना कि वो इमोशन सारे खत्म हो जाते हैं। तो नाइन्थ हाउस राहु है तो एक टाइम बाद ये इंसान आपको स्टोन हार्टेड मिलेगा, कोई इमोशन नहीं है किसी के लिए, या है भी तो सिर्फ तब तक है जब तक आप ठीक ठाक हैं इनके साथ, अदरवाइज तुरंत अलग हो जाएंगे। वो पहले वाला सिचुएशन नहीं रहा जैसा इनका स्टार्टिंग में लाइफ होता है कि अनकंडीशनली किसी से अटैच हो गया, इमोशनल होके उसकी हेल्प करनी है, वो कुछ नहीं रहेगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही आपको। अब होता क्या है, ठीक है, राहु नाइन्थ हाउस में है तो पास्ट लाइफ में आपने लोगों को चीट किया था। ठीक है, इस लाइफ में वही चीजें आपके साथ हो रही हैं कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको चीट कर रहे हैं, और उसी चीटिंग की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिएगा नाइन्थ हाउस में जिसका भी राहु हो उसके साथ यही हुआ, ये खुद चीटर नहीं होते, इनके साथ खुद ही चीटिंग हो रही होती। अब एक चीज और भी होती है, जब रिपीटेड चीटिंग हो जाता है या बहुत स्ट्रगल लाइफ में कर चुके होते हैं ना, तो क्या होता है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लोग शॉर्टकट लेने में एक्सपर्ट होते हैं। आप राहु नाइन्थ हाउस वाले के साथ देखिएगा, पहले ये सारे रूल फॉलो करेंगे,
कहीं भी रूल से इधर उधर नहीं जाना है, सारा ट्रेडिशन, सारे रूल, सारे नियम कानून फॉलो, एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेंगे। नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है, मैलेफिक बैठा है तो आपके फॉर्च्यून आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको लगेगा। नाइन्थ हाउस में राहु है तो आपको लगेगा हमारा भाग्य हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। अब ये सारे नियम कानून फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप हर एक। उसकी वजह से लाइफ में इतना स्ट्रगल फेस करेंगे ना ये, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइफ में इनको हर एक चीज के लूप होल के बारे में पता हो। क्योंकि देखिए लूप होल उसी को पता होते हैं जो पूरे प्रोसेस के थ्रू गया होता है, गुजरा होता है। तो ये वो लोग हैं कि जो स्ट्रगल का पूरा प्रोसेस होता है उसके थ्रू गुजरे हुए हैं। तो एक टाइम बाद इनको सारे लूप होल पता है, भाई सक्सेसफुल होना है तो बिल्कुल रूल्स के थ्रू चलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से ये रास्ता लेना है, यहाँ से ये जुगाड़ लेना है। ये नाइन्थ हाउस राहु, तो आप देखेंगे ये वो लोग होते हैं जो शॉर्टकट लेने में, जुगाड़ लेने में फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये नाइन्थ हाउस राहु। तो जैसा मैंने कहा पास्ट में आपने लोगों को चीट किया है, इस लाइफ में आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोग आपको चीट, फिर इनको लगता है इस दुनिया में कोई सही आदमी है भी कि नहीं। सैटर्न मार्स राहु केतु वालों को यही लगता है कि दुनिया में ढंग के लोग लगता बचे ही नहीं। आप देखिए, और स्पेशली क्या होता है, राहु ना दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है कि नाइन्थ हाउस राहु वाले इनिशियली अपनी कम्युनिटी के लोगों से बड़ा अटैच हो, उनको बहुत हेल्प सपोर्ट करेंगे, उनसे उनको इतना खराब एक्सपीरियंस मिलता है कि ये लोग सबसे दूर हो जाते हैं। ये कहते हैं अपने कम्युनिटी वाले, अपने देश वाले, अपने कास्ट वाले, अपने बिरादरी के लोग तो सबसे बेकार, इनसे तो मतलब रखना ही नहीं, ये इसीलिए दूसरे कास्ट कम्युनिटी की तरफ अट्रैक्ट होने। तो अगर राहुल नाइन्थ हाउस में, भाई देखिए ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत कीजिए, और आपको हेल्प करना है ठीक है, वैसा ही है, जिसको जरूरत होगी हेल्प करेंगे। और अनकंडीशनली कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया। इसे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जिसकी जितनी हेल्प करनी प्रैक्टिकल होके कीजिए, उसके बाद उस दूर रहिए, ज्यादा इमोशनली अटैच मत होइए, अदरवाइज आपके साथ चीटिंग हो। क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है, एक इल्यूजनरी स्टेट देता है इनके दिमाग में, नहीं नहीं ये इंसान तो अच्छा ही होगा, ये इंसान परेशान है तो ऐसा, उसकी वजह से भी ये सफर। तो इस चीजों से दूर रहिए, अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलिए, जिसकी जितनी जरूरत उतना हेल्प कीजिए, बाकी अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए। मैलेफिक नाइन्थ हाउस में बेस्ट सॉल्यूशन ये खुद को प्रायोरिटी देना सीखिए। ठीक। और येलो सफायर पहन सकते हैं क्योंकि राहु को जुपिटर ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया राहु नाइन्थ हाउस। राहु के बाद आ जाते हैं केतु। मोहंती जी क्या कह रहे हैं? ठीक, आपका राहु नाइन्थ हाउस में भी आपने बताया था, याद हो, ठीक। ठीक। केतु नाइन्थ हाउस में, केतु नाइन्थ हाउस में हो या नाइन्थ का लॉर्ड। अब स्कॉर्पियो का को लॉर्ड केतु, ठीक है, या केतु नाइन्थ हाउस में तब। अब नाइन्थ हाउस में केतु होगा ना, तो केतु क्या करता है, केतु केयरलेस बिहेवियर। केतु फकीर लोगों को रिप्रेजेंट करता है, फकीर आदमी कैसे होते हैं, मस्त एकदम। ये लोग देखिए केतु मिस्टेक्स का कारक है, ठीक है, मिस्टेक्स है, केयरलेस बिहेवियर है, ये सब केतु है। ठीक। तो अब इन लोगों के साथ क्या होता है, अगर केतु नाइन्थ हाउस में हो ना, तो केतु नाइन्थ हाउस वाले आपको कहीं ना कहीं, इनको भी राहु और केतु दोनों ही शौक देते हैं, ठीक है। राहु शौक देता है आप इग्नोरेंट हैं या इनोसेंट होने के, केतु शॉकिंग एक्सपीरियंस देगा मिस्टेक्स की वजह से कि आप रिपीटेड मिस्टेक्स कर, और हेडलेस बिहेवियर है। अब होता क्या है, केतु नाइन्थ हाउस में तो इंसान हेडलेस हो, कंफ्यूज एकदम, इनका थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका एकदम हेडलेस कंफ्यूज, इनको पता ही नहीं है, बिना प्रॉपर प्लानिंग के चल रहे हैं, कोई भी काम करना है हेडलेस होके एकदम इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। और अपनी केयरलेसनेस की वजह से ये लाइफ में सफर कर। अब होगा क्या कि इनको ये एक्सपीरियंस आएगा, इनके फादर ऐसे ही होंगे, एकदम हेडलेस कंफ्यूज, इनके आसपास के लोग ऐसे ही, फादर का और आसपास के लोगों का बिहेवियर ओवर एनालिटिकल मिलेगा, बाल की खाल होती, हर एक चीज की फाइन डिटेल में जाना है, रूट तक जाना है, ठीक है। और केतु ना मार्स का ट्रेड कैरी करता है, कुजवत केतु। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इंपल्सिव होते हैं, देखेंगे इनके फादर हैं, इनके आसपास के लोग इंपल्सिव, जल्दी जल्दी काम कर, क्योंकि जो फ्री रहने वाला आदमी ना, केतु को भी फ्रीडम चाहिए, मुक्ति का कारक है, वो कोई काम करना ही नहीं चाहेगा, और अगर आपने उसको कोई काम बता दिया तो जल्दी जल्दी खत्म करेगा, जल्दी जल्दी खत्म करो जिससे फ्री हो जाए, और जल्दीबाजी में मिस्टेक करेंगे।
स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। और केतु का एक ट्रेट होता है कि इनके साथ के लोग जो मिलेंगे ना, वो देखिए आप ऐसे होंगे, इनके फादर हैं, इनके आसपास के लोग जो बहुत ज्यादा अटैच नहीं, एकदम अटैच हुए फिर डिटैच, कोई मतलब नहीं। एक पल के लिए लगेगा कि इनसे ज्यादा आपके क्लोज कोई है ही नहीं, इनको लगेगा। और दूसरे पल ऐसा लगेगा कि इनको कोई लेना ही देना नहीं। अब ये भी ऐसी हो जाएगी, इनका बिहेवियर भी ऐसे होगा, ओवर एनालिटिकल, डेप्थ में जाना है, बाल की खाल उधेड़ना है, और उसके बाद भी क्या करेंगे, जल्दीबाजी में गलती करेंगे। क्योंकि होता क्या, देखिए दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। पहले तो सोच रहे हैं एकदम डीप लेवल पे, सारा टाइम सोचने में निकल गया। फिर जब इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो एकदम जल्दीबाजी में काम करना शुरू किया, जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में बार बार मिस्टेक कर। ये लोग जल्दी कोई काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, केयरलेस एकदम। तो भुलक्कड़ आदमी होता है वैसी ऑब्लिवियस स्टेट। आपने कुछ कह दिया, भूल गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनको आप कुछ भी कह दिए, थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। ये सारे इनको अपने फादर और पेरेंट्स, इनके फादर, इनके आसपास के लोग ऐसे ही। ठीक है, उसी केयरलेसनेस की वजह से बार बार मिस्टेक कर रहा है, उसी मिस्टेक की वजह से इनको लाइफ में कोई ना कोई बड़ा शौक जरूर लगेगा। और फिर क्या करता है, केतु का एक ट्रेट है रिजेक्शन का। अब होगा क्या ना कि इनके आसपास कोई भी आ जाए, इनको गाइडेंस दे, सपोर्ट दे, इनको आप अच्छा गाइडेंस भी दीजिए, सुनेंगे नहीं, रिजेक्शन मोड में। एक्सेप्टेंस का क्वालिटी ही नहीं है इनके अंदर। अब इनको आप कुछ भी अच्छा बता दीजिए ना, इनको सही सलाह भी दीजिए, ये या तो सुनेंगे नहीं, सुन लेंगे तो फॉलो नहीं कर। ये भी एक रीजन है लाइफ में सफरिंग। फिर इनको लगेगा कि अब तो हमारा भाग्य हमारा सपोर्ट ही नहीं कर, लगता सारा दुर्भाग्य हम ही लिखवा के लाए। अरे भाई, दुर्भाग्य लिखवा के नहीं लाए, कोई आपको सही सलाह देता है, आप सुन ही नहीं रहे, आप केयरलेस हैं। और आपको लगता है कि हमको सब पता है पास्ट लाइफ। क्यों? क्योंकि केतु के साथ क्या है, केतु नाइन्थ हाउस में इसलिए मिला कि पास्ट में ना आपकी केयरलेसनेस की वजह से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपके आसपास के लोग सफर किए, उनको प्रॉब्लम हुई आपकी केयरलेसनेस की वजह से। अब वो चीजें आपकी लाइफ में रिपीट हो रही। अब अपनी केयरलेसनेस की वजह से अब आप सफर करेंगे, आप मिस्टेक करेंगे, उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। अब ये चीज आप करके आए थे। आप देखिए, हमें जन्म ऐसे ही नहीं मिलता। जो हमने कर्म किए होते हैं प्रारब्ध में, उसके अनुसार उसी सिचुएशन में, उसी फैमिली में, उसी इन्वायरमेंट, उसी तरह की जगह हमें ईश्वर भेजता है, जहां हम उसी तरह के कर्मों का फिर भोग करते हैं। तो आपको वही इन्वायरमेंट मिलेगा, वैसे ही फादर, वैसे ही आसपास के लोग जो प्लेनेट नाइन्थ हाउस में है, और फिर वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में रिपीट। तो सॉल्यूशन यही भाई, केयरलेस मत होइए, ज्यादा इंपल्सिव होके काम मत कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग करके काम कीजिए। ठीक है, और ओवर एनालिटिकल या ओवर क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं कि आप हर इंसान में कमियां ही ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज आप हमेशा परेशान रहेंगे। हेडलेस होके बिहेव मत कीजिए। ऐसे लोग, अगर मरकरी का पोजीशन अच्छा है तो एमराल्ड भी पहन सकते। पूजा जी क्या कह रहे हैं? हमको पता है कि आपकी यही कहानी। बताइए। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट। आप म्यूट है, अनम्यूट क्या करेंगे। चीज? हाँ हाँ सर, क्या है ना, मेरी बड़ी लड़की है ना, तो उसका मार्स नाइन्थ हाउस में है, और मेरा छोटा लड़का है उसका केतु नाइन्थ हाउस में। जो आपने फादर का और आजू बाजू के लोगों का बताया ना, पूरा परफेक्ट देख रहा है। तब जाके एक बात समझ में आई कि वो जो आपने कहा था ना कि मार्स का वो लॉर्ड केतु है, तो हम्म। एकदम एक्यूरेट है प्रिडिक्शन। दोनों का सेम आ गया वही हाउस में, लेकिन अलग अलग प्लेनेट आ गया, एक का मार्स और एक का केतु। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि ये मैलेफिक नाइन्थ हाउस में है, तो रीजन क्या है आपकी प्रॉब्लम का, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इसे देखिए, मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया, ये कह के नहीं उसको खत्म किया मैंने, कह रहे पास्ट लाइफ में आप बहुत केयरलेस थे, आपकी वजह से दूसरे परेशान हुए, तो इस लाइफ में आप अपनी केयरलेसनेस से परेशान हो। आप देखिए वो पैटर्न आपको आसपास मिल रहा है। हमारा शरीर मरता है, आत्मा तो मरती है नहीं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वो वही शरीर उसी इन्वायरमेंट में जाती है कि जिस तरीके के आपने कर्म किए हो, और फिर वैसी ही चीजें आपको मिलेंगी, वैसी ही चीजें आप भोगेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सडन तरीके से हो गया। ठीक है, वो हमको लगता है कि बस ऐसा हो गया। तो ये चीजें जब आप देखेंगे तो आपको अपनी लाइफ में मिलेगा, और इनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है। ठीक ठीक है, आपको जेमस्टोन बताए हैं, पूजा पाठ, वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली आप अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, आप इनको कभी सॉल्व नहीं।
हाँ, बहुत एमरेल्ड आपने पहन लिया, दिमाग वैसे ही चल रहा है उल्टा, क्या कर लेगा एमरेल्ड? कुछ नहीं कर पाएगा ना। चलिए, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। ये 9th हाउस में बैठे हो, नहीं बैठे हैं तो लॉर्डशिप देखिएगा। 9th हाउस में है तो ज्यादा इफेक्ट देंगे, आप समझ जाइए। लॉर्डशिप होगी तो कम देंगे, क्योंकि तो फिर बाई डिफॉल्ट सभी के लिए हो जाएगा, बट आपको मिलेगा इफेक्ट। अब आ जाते हैं बाकी प्लेनेट के ऊपर, जुपिटर, सन, मून, मरकरी और वीनस। सन 9th हाउस में, ठीक है। ओवरऑल सन तो एक सात्विक प्लेनेट है, ठीक है, लेकिन सन क्रिएशन का कारक, आपके फादर का कारक भी सन है, ठीक। सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव सेंस में चले जाए तो ईगो बढ़ा देता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है सन। सैटर्न भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता, सन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता, दोनों में डिफरेंस। सन क्या है? सन आपके फादर हैं, गवर्नमेंट है। ये वो चीजें हैं जहाँ, वो पोजीशन है जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई, भले आपने कुछ नहीं किया। कहीं मर्डर भी हो जाए ना किसी कोने में, तो लोग ये कहेंगे हाँ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो सन वाली, सैटर्न वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलिए आपके ऊपर आ ही रही, क्योंकि आपको करना है या आपके किए कर्म। सन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आप डायरेक्टली नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर आ रही है। कहीं मर्डर हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन में, महंगाई यहाँ बढ़ गई, लोग कहेंगे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सन है ना, सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आपको लेनी पड़ती है। सन सेक्रीफाइस का कारण। सिक्योरिटी, फादर है तो आपको लगता है लाइफ सिक्योर है, भले आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है, लेकिन आप जिसके फादर नहीं हो तो आप उससे पूछे, उसको हमेशा ये फील आएगा कि लाइफ में सिक्योरिटी नहीं। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। अपने कास्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट। तो अब सन 9th हाउस में हो या 9th का लॉर्ड हो, ठीक है? इन्होंने अपने, इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा, अपने फादर, अपने आसपास के लोगों को देख के, ठीक है, या इनका पास्ट लाइफ ऐसा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इनको लगता है बहुत मैटर करती है, तो बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टेड थे इनके फादर, इनके आसपास के लोग थे, या वाकई इनको इतना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। भाई सन एफ्लिक्टेड होगा तो बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, तो इनको लगता नहीं लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर, ठीक। या अपोजिट हो सकता है कि लाइफ में इन्होंने देखा कि ईगो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज। ये एक्सपीरियंस रहा, इनके फादर बहुत ईगोइस्टिक थे, इनके आसपास के लोग बहुत ईगोइस्टिक थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इनके अंदर भी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने फादर को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली से वो चीजें देखी हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चीजें, सेक्रीफाइस करना। इनके फादर बहुत सेक्रीफाइसिंग रहे। देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करेगा प्लेनेट एफ्लिक्टेड है क्या नहीं एफ्लिक्टेड। फादर या आसपास के लोग बहुत सेक्रीफाइसिंग, या अपोजिट हो सकता है कि बहुत सेल्फिश थे, बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करते, सिर्फ अपना फायदा देखते, ठीक। फादर हैं, आसपास फैमिली के लोग, गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की चीजों में ना, तो वो चीजें बहुत इनको इन्फ्लुएंस की हुई। अटेंशन चाहिए लाइफ। अब ये भी कैसे हो जाएंगे, इनको लगेगा नहीं लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज, पैसा हो ना हो सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। इनकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि इनको लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा, अपनी फैमिली, आसपास, साथ के लोगों की। मतलब बाय डिफॉल्ट वो इनकी लाइफ में आ जाएगा, उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया, जैसा मैंने कहा ना, सन क्या गवर्नमेंट है, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब सन है। करे कोई भी, जिम्मेदारी उनकी है। फैमिली में अपने साथ के लोग, अपने बच्चे, हस्बैंड, फादर, बहुत सारे लोगों के लिए इनको सेक्रीफाइस करना, ठीक। और जैसा मैंने कहा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, इनके लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। इसीलिए लोग देखिए हमेशा करियर है, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब है, हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन, क्योंकि दो चीजें, सिक्योरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। ये वो लोग हैं जैसे राहु वाले, क्या दूसरे कास्ट कम्युनिटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, ये अपनी कम्युनिटी कल्चर की तरफ ज्यादा जाएंगे। इनका एक्सपीरियंस दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इनको लोगों को लगेगा अपनी कम्युनिटी, अपने कास्ट, अपने साथ के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। बट ओवरऑल सन एक सात्विक प्लेनेट है, उतना प्रॉब्लम नहीं देगा, बट ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे ईगो का प्रॉब्लम। ज्यादा ईगो की वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ हैम्पर होगी, या आप ग्रो नहीं कर पाए।
पास्ट में आपके ईगो की वजह से लोग परेशान हुए तो पास्ट लाइफ में, इसलिए सन इस लाइफ में आपको मिला है, उस ईगो की वजह से आप सफर करेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो बस आपको ईगो पे कंट्रोल रखना है, अदरवाइज सन एक अच्छा प्लेनेट है। सन मैलेफिक नहीं है, सिर्फ एक क्रूर ग्रह है। और सन है 9th हाउस में, बहुत डिसिप्लिन्ड होके रही, खासकर जिनका सन एफ्लिक्टेड हो 9th हाउस में 9th लॉर्ड के साथ, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि वो कैरेक्टर या डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। सन एफ्लिक्टेड हो, सेक्सुअल लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम देगा, परवर्टेड माइंडसेट जो होता है वो इन्हीं लोगों का आपको मिलेगा। तो डिसिप्लिन और मोरल वैल्यूज को फॉलो कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। बाकी आप सन से रिलेटेड श्री राम जी की पूजा और बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। सन है किसी का 9th हाउस, रुचिका जी होता है। सर सन है और डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आता है सर, और अगर राहु के एफ्लिक्टेड, साथ अफ्लिक्टेड है। हाँ। तो बोलते कि लाइक इट्स लाइक अ सोलर एक्लिप्स, राहु को कैसे मनाए कि सन की कुछ तो ऊर्जा मिले। और किसका है सन बिना राहु के? इसका राहु के साथ। गौरव जी आप बताइए, आपका है? गौरव जी अनम्यूट करिए। हाँ म्यूट है, चलिए विदित जी आप। ठीक है, अगर आप हैंड रेज कीजिए तुरंत अनम्यूट कीजिए, क्योंकि बाकी भी अभी सारी चीजें कवर करनी। क्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग फ्री क्लास में कोई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या आए? सर वो ईगो का तो इशू है, वो चीज तो काफी सही पॉजिटिव। वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। ऑडिबल है। हाँ बताएं, क्या कह रहे हैं सर विदित? ईगो का इशू तो है तो फादर के साथ भी है, और कुछ हद तक मेरे साथ भी है। हम्म। और डिसिप्लिन्ड लाइफ तो मैं मेंटेन करता हूँ, क्योंकि विद टाइम रियलाइज कर चुका हूँ ये सब चीज़ें, कि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे खुद वीकनेस लगने लगती है काफी। तो वो अप्रोक्सीमेटली 7-8 ईयर्स से वो मेंटेन चल रहा है। वो फादर भी काफी डिसिप्लिन्ड और लाइफ फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। जी थैंक यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं आप। सन के बाद हम आएंगे मून के ऊपर। ठीक है, मून भी एक बेनिफिक प्लेनेट है, अगर वीक नहीं है, डेबिलिटेटेड नहीं है, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, तो अगर मून 9th हाउस में 9th का लॉर्ड है तो इनका एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा ही रहा है। अगर मून एफ्लिक्टेड नहीं है, देखिए दो चीजें हैं। ऐसे लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस अपने फादर से, अपने आसपास के जो लोग हैं, इनको बहुत इमोशनल और केयरिंग, जो इनको बहुत प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट केयर सब कुछ मिलेगा, अनकंडीशनल सपोर्ट। इनके फादर आसपास के लोग ऐसे होंगे जो लोगों को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट देना, केयर करना, अनकंडीशनली लोगों को सपोर्ट करना। बट मून का भी एक प्रॉब्लम है कि इनके आसपास के जो लोग होंगे उनसे इनको एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा कि इनके फादर, इनके आसपास के लोग लोगों को अनकंडीशनली सपोर्ट और हेल्प करते थे, फिर भी लोगों को चीट कर लेते थे, या ज्यादा इमोशनल होने की वजह से उनके साथ चीटिंग हो जाता। अब यही मून अगर एफ्लिक्टेड है तो निगेटिव हो सकता है। इनके आसपास के लोग, इनके फादर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थे, या इमोशनल सपोर्ट और केयर मिसिंग था। इस तरह का एक्सपीरियंस इनको फादर और आसपास के लोगों से रहा। ठीक है, अब इस इंसान के लिए क्या है, ये इंसान के लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। अब जो एक्सपीरियंस इनको मिला, ये खुद भी लोगों को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट देंगे, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि इमोशंस लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। तो लोगों को ये इमोशनली सपोर्ट करेंगे, अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे, और उसकी वजह से ही इनके साथ चीटिंग होता है। ज्यादा इमोशनल होना भी चीटिंग का कारण है, तो ज्यादा डिजायर है, ज्यादा इमोशन, तो उसकी वजह से इनके साथ चीटिंग होगा। तो ऐसे लोगों को ही चाहिए। ठीक है, अब पास्ट में क्या था, पास्ट में आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया, लोगों को प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट या केयर नहीं किया,
आपने लोगों को इमोशनली हर्ट किया, इसकी वजह से मून आपको इमोशन 9th हाउस से मिल गया। और अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है तब तो ठीक है, और एफ्लिक्टेड है तो इस लाइफ में आपके साथ ऐसा होगा कि आप तो लोगों को इमोशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, लोग आपको फिर भी चीट कर। ओवरऑल मैंने कहा ना, मून और सन अच्छे प्लेनेट है, सात्विक प्लेनेट, उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा ओवर इमोशनल मत होइए, और जैसा मैंने कहा अनकंडीशनली कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। हर चीज आती टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक है, लोगों को सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा। स्पेशली मून एफ्लिक्टेड हो चार्ट में, 9th हाउस में हो, तो आप देखेंगे इन लोगों को लगता है कि सारे इमोशनली टूटे फूटे दुखी हारी लोग हमारे पास आते हैं, ढंग का कोई क्यों नहीं आता। आपको समझ में आ रहा है कि आप ढंग के होंगे तभी ढंग के मिलेंगे आप, नहीं तो कोई नहीं मिलेगा। तो सन मून हो गया, सैटर्न मार्स राहु केतु हो गया। दीप्ति जी क्या कहना है? अब आ जाते हैं मरकरी। बताएं क्या कह रहे हैं, आपका नमस्ते वॉइस। सर। जी नमस्ते। सर मेरा मून 9th हाउस में है और कैंसर का ही है। लेकिन हम्म, सर वो ना एस्पेक्टेड है मार्स से। मार्स मतलब का ही मार्स है मेरा। तो सर मार्स को आपने भी थोड़ा। बिल्कुल सही बोला। हम्म, मुझे सर गुस्सा आ जाता है इमोशंस के साथ। मैं कंसल्टेशन देती भी हूँ। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना वो बड़े दुखी, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ इशू होगा ही होगा। आपने मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। और सर सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जैसे आपने कहा ना ओवर इमोशनल मैं भी हो जाती हूँ ना, लोगों से फीस भी नहीं ले पाती सर मैं सोचती हूँ ये बेचारा दुनिया का सबसे गरीब है, इससे क्या मांगू। सर ये बाद इमोशंस मुझे फाइनेंशियली भी बड़ा जब दिक्कत आपको बाद में करते हैं पता सर। चलता है कि नहीं वो बिल्कुल गरीब नहीं है। सर हाँ मतलब मुझे लगता है कि मैं मांग सकती थी, फिर मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो बेचारा बड़ा गरीब होगा। मतलब ये मेरे इमोशंस मुझे हमेशा पीछे छोड़ देते हैं, लोगों से लोग आगे चले जाते हैं। हम्म, तो सर बस यही मून का मतलब जो आपने बताया सेम वही इसमें आपने केतु को बताया वो मेरे बेटे का सेम है, मेरे हस्बैंड का मार्स है सेम है। मतलब बिल्कुल रेजोनेट करती है सारी चीजें एकदम। और सबसे अच्छी बात सर आप जो टाइम वेस्ट नहीं करते ना वो बहुत मतलब आई एम हार्डली थैंकफुल कि लोग ना बहुत सारी बातें करते हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करते पढ़ाते हुए। ये किसी के चार्ट में क्यों नहीं, ये तो नहीं रेजोनेट कर रहा, जो टाइम ना वेस्ट करे। ठीक, चलिए। सन हो गया, मून हो गया, आ जाते हैं मरकरी के ऊपर। मरकरी किन चीजों का कारक है? देखिए, फाइनेंस का कारक मरकरी। वीनस पैसे का कारक जरूर होता है, बट अर्धी प्लेनेट है मरकरी, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग को रिप्रेजेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन, मोबाइल, ये सारी चीजें मरकरी, स्किन टच को रिप्रेजेंट। ठीक। और मरकरी अच्छा है तो आप बहुत कमिटेड होंगे, अदरवाइज इंसान के साथ कमिटमेंट का इशू है। इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर। फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, डिप्लोमेसी। ये सारी चीजें मरकरी, अगर मरकरी 9th हाउस में हो, 9th का लॉर्ड है, तो इन्होंने देखा है कि लाइफ में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपने फादर से इनको आया है, अपने आसपास के लोगों से, दोनों चीजें हो सकती हैं। वाकई उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, अच्छे से लोगों से कनेक्ट होते थे, कम्युनिकेशन इनका अच्छा था इस वजह से। या वही मरकरी अफेक्टेड हो तो इन्होंने देखा है कि कम्युनिकेशन सही ना होने की वजह से, लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम। मरकरी टच को रिप्रेजेंट करता है कि आप एक दूसरे, टच का मतलब क्या है, आप एक दूसरे को कैसा फील करते हैं, कि बिना कहे आप एक दूसरे की बात समझ जाए, ये भी कम्युनिकेशन का है। वो सब मरकरी। फाइनेंस, मरकरी अच्छा है तो उन्होंने देखा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी थी इनकी लाइफ में, इनके फादर की, आसपास के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनको लगता है। तो या मरकरी एफ्लिक्टेड है तो उन्होंने देखा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी, इनको लगेगा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कमिटमेंट का इशू होना, उन्होंने कहा अरे फादर कहते हैं, डिप्लोमेटिक बिहेवियर था फादर का, ड्यूअल पर्सनैलिटी, कहते कुछ थे करते कुछ। इनके आसपास के लोग इनको ऐसे ही मिले। मरकरी अच्छा है, इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, फादर और आसपास के लोगों से सबसे फ्रेंडली टर्म्स था, खुल के कुछ भी शेयर करना। एफ्लिक्टेड है तो किसी से भी फ्रेंडली टर्म्स, इनको रियलाइज होगा नहीं आपस में फ्रेंडली रिलेशन होना कितना अच्छा। अब
इनका एक्सपीरियंस कैसा हो, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ऐसा है तो आगे ये क्या करेंगे। इस इंसान को लगेगा लाइफ में ना फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत मैटर करती है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये वो लोग हैं 10,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, इनको आप ऐसे ही बता दीजिए वहां वाली जॉब ज्वाइन करो 15,000 मिलेंगे, ये तुरंत उधर दौड़ेंगे, क्योंकि मरकरी ना ग्रीड देता है, लालच। वो कहते हैं ना ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये वो लोग हैं जिनके साथ में कोई जॉब कर रहा है ना, इनको बता दे अच्छा उस वाली कंपनी में पैकेज अच्छा मिले, ये भी नहीं सोचेंगे भाई तुम हमें बता रहे हो, तुमने खुद क्यों नहीं ट्राई किया, लेकिन ये खुद दौड़ जाए। अब अगर मार्केट ठीक ठाक है तो ठीक है, अगर एफ्लिक्टेड है तो धोखा हो जाएगा आपसे। ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। स्पेशली आप देखिए मून से 9th हाउस में वीनस या मरकरी है, उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, अच्छी खासी जॉब या करियर में होते हुए भी दूसरी नौकरी ढूंढने लगे, दिमाग में कीड़ा आ जाता है, नहीं नहीं कुछ मजा नहीं आ रहा है या पैसे कम मिल रहे हैं। हमेशा आप देखिएगा 9th हाउस में मरकरी या वीनस है या उसका लॉर्ड है, स्पेशली मून से 9th हाउस, हम अभी तो लगन की बात कर रहे हैं, बट मून से 9th हाउस में अगर है तो आप देखिएगा उसकी दशा अंतरदशा चलिए आप नौकरी ढूंढने लगे, ठीक ठाक चलते हुए भी बिना प्रॉब्लम। तो ये वो लोग होते हैं, ऐसा मैंने कहा ना कि लगन से 9th हाउस में मरकरी है, उसका लॉर्ड मरकरी, पैसा बहुत मैटर करता है, इसे हमेशा पैसे की तरफ जाए। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इनको लगता है कि सबके साथ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छे से हम कम्युनिकेट करें, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगा। बाकी लोगों को लेके भी इनका यही रहेगा कि भाई कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जो कहना है आप सीधे तरीके से। मार्केट डिप्लोमेसी का कारक है, पास्ट में इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा कि डिप्लोमेटिक होकर रहते थे, इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो इस इंसान को ही पता है कि ये सबके साथ डिप्लोमेटिकली बिहेव करेगा। या अपोजिट हो सकता है, इन्होंने देखा मेरे फादर आसपास के लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तो उनको देख के इन्होंने सीख लिया कि नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, डिप्लोमेटिकली बिहेव करना, जहां जैसी सिचुएशन है वैसा। और मर्करी पीपल्स प्लीजर है, इन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख लिया कि सबको खुश रखो, लेकिन सबको खुश रखते हुए अपना फायदा देखना है। मर्करी बिजनेसमैन नैरो माइंडेड होते हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, हर एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं। ये सारा इनको अपने आसपास और फादर और अपने पास्ट साथ के लोगों से आया। तो ये इंसान आप देखिए बहुत कैलकुलेटिव होगा, कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फिश होंगे और डिप्लोमेटिकली बिहेव करेंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। आप ये मत समझिए कि इन्होंने कहा है ना कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो आपको उसी रास्ते से जाते हुए मिलेंगे, क्या वो है गए इधर से वापस आए उधर से, उस तरीके का भी। और ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, क्योंकि आप देखिए मर्करी फ्रेंड को रिप्रेजेंट, फ्रेंडशिप होना और रिलेशनशिप होना दोनों में डिफरेंस होता है। आप रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेंडशिप में नहीं होते, इसलिए मर्करी 7th हाउस में मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों को लगता है नहीं नहीं पार्टनर के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन से मैरिज नहीं चलती, आप कभी भी देख लीजिए। क्योंकि मर्करी क्या है, मर्करी कैलकुलेटिव अप्रोच रखता है, उसके लिए हर कोई एटीएम मशीन की तरह। 9th हाउस में मर्करी है, 9th हाउस में मर्करी है, ये इंसान जिससे मिलेगा उस पर दिमाग लड़ाएगा पैसा कैसे आएगा, इनसे फायदा क्या हो सकता है। मर्करी जहां भी होगा, 7th हाउस में मर्करी है, ये शादी वहीं करेंगे, इससे फायदा क्या होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इंसान वर्किंग है कि नहीं, इससे हमारा कुछ फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट होगा। अनकंडीशनल नहीं होता मर्करी की। तो 9th हाउस में मर्करी, ये इंसान हर जगह पैसे का फायदा या किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट इनके बैक ऑफ द माइंड में तो रहेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते, भले हम कहते हैं बहुत अच्छा इंसान होगा, बहुत चैरिटेबल होगा, लेकिन होगा जरूर। तो मर्करी 9th हाउस में ठीक है, कैलकुलेटिव है, सब कुछ है, डिप्लोमेटिक है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बट हमेशा कैलकुलेटिव होना ठीक नहीं होता, कभी कभी दूसरों की भी हेल्प कर देनी चाहिए, या कभी कभी अनकंडीशनली भी कुछ कर देना चाहिए दूसरों को। जिसका है मर्करी, मर्करी वाले जल्दी बताएंगे नहीं। जनक जी क्या कह रहे हैं। यही मर्करी एफ्लिक्टेड हुआ 9th हाउस में, एक्सट्रीमली कनिंग इंसान। जनक जी क्या कह रहे हैं। जनक जी अनम्यूट, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। निधि जी आप अनम्यूट। भाई वीनस और जुपिटर भी बचे हैं, कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा।
जी हेलो सर। गुड इवनिंग। ठीक है। सर मेरे हस्बैंड का है तो ये चीजें काफी मैच करती हैं उनसे। हाँ, आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं तुम्हारा ये काम करूँ, ये मरकरी। हाँ सर बहुत कैलकुलेटिव और मतलब वर्किंग वुमेन चाहिए, सारी मतलब चीजें मतलब हैं उनके साथ। एक लेडी का 7,000 मरकरी था, काफी साल हो गए उन्होंने लव मैरिज किया। उनका सर आज भी मेरे हस्बैंड का टोन यही है, तो मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूँ। सर इसका कुछ सोल्यूशन है? अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जब शादी कर ली अब कोई सॉल्यूशन? मैरिज वाले सारे सॉल्यूशन मैरिज करने से पहले पूछने चाहिए, होने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है। होने के बाद एक ही सॉल्यूशन है, जो हो गया बस चलाते रहिए। चलिए, मरकरी के बाद आ जाते हैं जो क्या बचा है, वीनस। ठीक है, वीनस और मरकरी दोनों रजस प्लैनेट। ठीक है, रजस प्लैनेट का क्या क्वालिटी होता है, ये आपके अंदर डिजायर पैदा करते हैं, ग्रीड पैदा करते हैं। वीनस और मरकरी दोनों ही 9th हाउस में, और दोनों में से कोई हो तो ये कॉमन ट्रेड रहेगा, हमेशा दूसरों की चीजें अच्छी लगती। भाई मरकरी पैसा है ना, अपने पास कितना हो हमेशा दूसरों का ही अच्छा लगता है। वीनस भी पैसे का कारक है, लिक्विड के, लग्जरी कंफर्ट, गाड़ी, अपने पास कितनी भी बड़ी गाड़ी है, सामने वाले की देखेंगे यही वाली चाहिए। अपने पास कितने भी अच्छे ब्रांड के कपड़े हैं, दूसरे का देख लिया ना बस ये वाला खरीदना है। वीनस क्या, लाइफ स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, सारा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम ही है। अपने पास कितना भी अच्छा पार्टनर, हमेशा नजर दूसरे। ना ये फैक्ट है सोसाइटी का, अपना छोड़ के बाकी दुनिया में सबका अच्छा लगता है, कपड़ा है, पैसा है, पार्टनर। अगर लोग अपने पे सेटिस्फाइड रहे इन चीजों को लेकर, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम है इसी वजह से कि अपने पास जितना लग्जरी कंफर्ट पैसा है, अपना मैरिड लाइफ रिलेशन जैसा है उसमें ही डिससेटिस्फाइड है, बाकी सबका सही लगता है। तो वीनस मरकरी का ये कॉमन ट्रेड है, ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये वाला। पास्ट में इनका एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है, इनको समझ आएगा नहीं, रिलेशन बहुत मैटर करते हैं, पैसा बहुत मैटर करता है इनकी लाइफ में, लग्जरी कंफर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इनको इनकी लाइफ में रही, इनके फादर, इनके आसपास के लोगों के पास इनका ग्रूमिंग का पैसा ही हुआ है। या ये चीजें बिल्कुल मिसिंग थी, अगर मरकरी वीनस एफ्लिक्टेड तो इनको, भाई कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा हो तो आपको फील होगी, है वो चीज अबंडेंट, या जो चीज नहीं होती वो ज्यादा आपको रियलाइज होती है, काश हमारे पास होती। ठीक है, तो या तो वीनस एफ्लिक्टेड है तो इनकी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, ये चीजें नहीं थी, इन्होंने एक्सपीरियंस ऐसा देखा, फादर का मैरिड लाइफ खराब था, आसपास के लोगों का खराब, एक्सपीरियंस अलग अलग तरीकों से। ये भी हो सकता है कि इनके आसपास के लोगों के पास ये चीजें थी और इनके पास नहीं थी, और इनका ग्रूमिंग का पैसा हुआ देख देख के, अरे हमारे पास भी ऐसा हो। अब इनको क्या लगेगा, देखिए, इनको लगेगा कि लाइफ में पैसा, लग्जरी, कंफर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये उसी की तरफ जाएंगे। ठीक, रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए। और वीनस का एक ट्रेट है, मून अनकंडीशनल होता है, वीनस कंडीशनल होता है। मदर आपके लिए सारी चीजें बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के लिए करती है, उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। मैरिज आपकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होती है, वीनस। आज जब मैरिज प्रपोजल आएगा, हर एक चीज सुंदर भी होना चाहिए देखने के लिए, फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए, सब कुछ पैसा भी होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप छोड़ते नहीं, वो बात अलग है कि होने के बाद नहीं फुलफिल हुई, अलग है, वो एक अलग चीज है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सब तो पूरा नहीं हो सकता सारा डिजायर, लेकिन चेकलिस्ट बहुत लंबी है, वो वीनस है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन। तो वीनस 9th हाउस में है तो आप देखिए, इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इनको आसपास के जितने लोग मिलेंगे वो सब टर्म्स एंड कंडीशन वाले, कोई अनकंडीशनली कुछ करने को तैयार ही नहीं। या अपोजिट हो सकता है कि इनके फादर और आसपास के लोग लोगों को अनकंडीशनली हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, बिहेव करते थे, उनको लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इस इंसान का बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि ये इंसान हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलेगा, इनके साथ शर्तें इन्वॉल्व रहेंगी, आपके लिए कुछ भी करेंगे, मेरा क्या फायदा होगा इसके साथ। इनकी चेकलिस्ट बहुत लंबी है, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा ना, वीनस और मरकरी रजस प्लेनेट है। तो अगर यही वीनस एफ्लिक्टेड हो गया, इनकी लाइफ में मिसफॉर्चून आएगा ही,
अपोजिट सेक्स की वजह से या खराब रिलेशन की वजह से या पैसे की वजह से, इनकी लाइफ का दुर्भाग्य ही है। और वीनस शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है। शुक्राचार्य एक आंख से अंधे थे, पहले से नहीं थे, बाद में। ये जब आप पढ़ेंगे पूरी स्टोरी तो उनको, जब वामन अवतार में आए थे विष्णु जी ना, तब जाके वो अंधे हुए। तो वीनस और मरकरी रजस प्लेनेट है आपके पास। देखिए, पैसा, रिलेशनशिप, यही आपको मोह में अंधा कर देते हैं। वीनस 9th हाउस में है तो ये पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, इसका मोह आपको अंधा कर देगा। इसकी वजह से ही आपके साथ चीटिंग होगा लाइफ, या सेटबैक लगेगा, और वही आपके दुर्भाग्य का कारण। तो वीनस 9th हाउस में ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलिए। हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, कभी कभी अनकंडीशनली भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और ज्यादा पैसे, कंफर्ट, लग्जरी और रिलेशन के पीछे मत भाग। हर चीज में बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। पर नॉलेज बहुत होता है, एक्सट्रीम नॉलेज। वीनस हो गया। अब वीनस के बाद आ जाता है लास्ट प्लेनेट हमारे जुपिटर। जुपिटर भी अपने आप में एक सात्विक प्लेनेट, अच्छा है, ठीक है। जुपिटर आपका गुरु, गाइडेंस, कंसल्टेशन, खुद ही फॉर्च्यून का कारक है, नॉलेज का कारक है। ब्रॉड माइंडेडनेस रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट। आकाश तत्व का मतलब है कि आकाश तत्व स्पेस का कारक है। आप किसी के साथ स्पेस शेयर करना जानते हैं कि नहीं? अगर आप ब्रॉड माइंडेड होंगे तभी स्पेस शेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जुपिटर आपके बच्चों का कारक है, हस्बैंड का कारक है। क्यों? कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसे आने देना चाहते हैं? आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आप दूसरे को स्पेस देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? भाई बहुत से लोग होते हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए कि हमारा फ्रीडम ना खत्म हो जाए। हम तो, ऐसे भी लोग हैं ना, वो यही लोग हैं जिनका जुपिटर खराब है, अदरवाइज नहीं सोचेंगे ऐसे। ये सारी चीजें जुपिटर की। जुपिटर ट्रस्ट को रिप्रेजेंट। अब पास्ट में इन्होंने देखा है फादर को लेके अपने आसपास के लोग बहुत नॉलेजेबल थे, तो नॉलेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैच्योरिटी, लाइफ में मैच्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइफ में ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे। बिना इसके आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। अपने रिलीजन को फॉलो करना। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। अपोजिट भी हो सकता है, यही जुपिटर एफ्लिक्टेड हो तो उन्होंने देखा, अरे लाइफ में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। अपने फादर, आसपास के लोगों को देखा, वहां ट्रस्ट मिसिंग था। रिलीजन, मोरल वैल्यूज, प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते थे, नॉलेज पे फोकस नहीं था, बिल्कुल मेच्योरिटी थी ही नहीं उन लोगों के अंदर। ब्रॉड माइंडेड नहीं थे, सेल्फिश थे। आगे जुपिटर रिफ्लेक्टेड। अब इस इंसान को क्या लगेगा, देखो लाइफ में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो नॉलेज और ज्ञान होना चाहिए, मेच्योरिटी होना चाहिए। और इस इंसान को लगेगा लाइफ में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर मेंटर, गाइडेंस, गुरु होना चाहिए। ये इंसान हमेशा गाइडेंस और गुरु और ज्ञान होता। और ऐसे लोगों को लगता है कि नहीं, ब्रॉड माइंडेड होना बहुत ठीक है। लाइफ में ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, सबके साथ स्पेस शेयर करना आना चाहिए। हर किसी को, ब्रॉड माइंडेड आदमी कैसा होता है, हर किसी को मतलब जो स्पेस दे। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनको लगेगा एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। बट जुपिटर का एक वीक पॉइंट है, हर प्लेनेट पे कुछ ना कुछ निगेटिव है, बस बेनिफिट है थोड़ा कम। ये इंसान ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ज्यादा लोगों पे भरोसा करते हैं, इसी वजह से लोग इनको चीट। ये इसका निगेटिव साइड। ये वो लोग हैं, आप देखिए ना, इनसे आप कहिए अगर मैरिज हो जाए, ठीक है आप यहाँ रहेंगे, आपका स्पाउस दूसरी कंट्री में रहेगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, रह लेने दीजिए, आते जाते रहेंगे। इतने ब्रॉड माइंडेड। तो यही प्रॉब्लम है कि ये इंसान नॉलेज की तरफ जाएगा, लोगों पे ट्रस्ट करेगा, रिलीजन इनके लिए बहुत मैटर करता है, गुरु, ज्ञान, मेच्योरिटी, बहुत ज्यादा मेच्योर होंगे। बट एट टाइम्स ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, उसकी वजह से इनको फेस तो करना पड़ता है। यही इसका एक निगेटिव साइड, ठीक है। ये हो गया जुपिटर। तो बस जुपिटर का यही है कि भाई ब्रॉड माइंडेड रहिए। बट कई देखिए, जुपिटर 9th हाउस में ना, तो इनके साथ एक चीज और भी होती है। इनका एक्सपीरियंस ऐसा होगा, इनके फादर या आसपास के लोग बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगा। फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना है, फ्यूचर ऐसा होगा, अच्छे कर्म करना है जिससे कि अगले जन्म में कुछ ना हो, वरना अगर एक गलत गलत कर्म करेंगे तो अगले जन्म में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अपोजिट भी हो सकता है, इनके आसपास के लोग, फादर या इनके आसपास के लोग बिल्कुल फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं थे, इस वजह से लाइफ में प्रॉब्लम है। इस इंसान का अप्रोच फ्यूचरिस्टिक होगा, ये भविष्य का बहुत सोचेगा, 10 साल आगे, 20 साल आगे, अगले जन्म तक का सोच।
ज्यादा फ्यूचर का सोचने की वजह से प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं देते, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो दो चीजें देखिए, इनके साथ सारी चीजें सही है, बट ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होने के चक्कर में आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिए। ब्रॉड माइंडेड होना अच्छी बात है, ये नहीं कि एकदम आंख बंद कर दी, ठीक है। और इतना ज्यादा फ्यूचर पे ध्यान मत दीजिए कि प्रेजेंट खराब हो जाए। इन दो चीजों का ध्यान। ये जुपिटर 9th हाउस में है तो ये चीज है, ये आपका 9th हाउस।